हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई अर्जुनाज आप सभी के? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा। जय श्री कृष्ण, राम राम सबको। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब बेटा, कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल, घर में भी आपके सब अच्छे हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अच्छा। कोई बात नहीं। मन तो कभी कभी मारना भी पड़ता है यार, हमेशा मन में जो आया वही थोड़ी करते हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगाएं भाई, जो जो प्रेजेंट है। देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है, सबके नाम आ रहे हैं मेरे सामने। सभी बच्चों के, सभी अर्जुनास के नाम आ रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गगन, कृतिका, बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। आशु, मुकुल, हर्षित, हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक नाम तो बढ़िया डेंजरस चल रहा है आजकल आईपीएल में। अभिषेक, वेरी नाइस। अब तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, काफी तेज हो गए हैं नाम। काफी ज्यादा तेज हो गए हैं, अब पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूजा दिखा मुझे, लक्ष्मी दिखा। क्या बात है, क्या नाम है? वेरी नाइस। तो कैसे हैं भाई आप सभी बच्चे? आई होप सब लोग बढ़िया हैं भाई, सभी बढ़िया हैं। जल्दी से बताओ एक बार कैसे हो। काफी बढ़िया, बढ़िया लग रहा है भाई तुम्हारे मैसेजेस देख के। कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर से हमारे साथ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। अनमोल कह रहे हैं, हर्षित, जया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। प्रिंस, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया है सर, शाबाश, बढ़िया ही होना चाहिए। कल अपना लेक्चर हुआ था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेसिक मैथ्स में लॉगरिदम का हमारा एक लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। खूब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताइए। चलिए तो पोल से शुरू करते हैं। कितने लोगों ने रिवीजन प्लस डीपीपी दोनों कर लिया? रिवीजन प्लस डीपीपी, रिवीजन प्लस डीपीपी दोनों अटेम्प्ट कर लिया। हुआ नहीं हुआ पूरा फर्क नहीं पड़ता, ओनली रिवीजन, नो डीपीपी। सी, ओनली डीपीपी सर। रिवीजन रिवीजन कौन करता है सर? हम सीधे डीपीपी वाले हैं। और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नाइदर। ना तो सर हमने रिवीजन किया, ना डीपीपी लगाई। तो जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार बताएं। सॉरी, पहले से सॉरी आ गए। पहले से सॉरी आ गए भाई, समझ गया मैं। नाइदर वाले हो गए तुम, इसीलिए तुम सॉरी लिख रहे हो चैट पे। सर डीपीपी इज वेरी हार्ड। तेरी हार्ड की डेफिनेशन बेटा गलत है। दो चार नहीं हुए, अगर पांच छह सवाल नहीं हुए डजंट मीन कि वो बहुत हार्ड है, इट्स फाइन। उतने तो नहीं होने चाहिए, तभी तो फायदा है डीपीपी करने का। सारे ही हो गए तो फायदा क्या है डीपीपी करने का? वो तो सारे आते हैं फिर तुझे। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं सभी लोग। मेरे हिसाब से तो देखो ए होना चाहिए यार, कल भी मैंने बोला था। बट चलो, अगर ओनली रिवीजन भी होगा तब भी चल जाएगा, कोई नहीं। डीपीपी का टाइम नहीं मिल पाया, आज कर लेना। सर इट्स मीडियम। मीडियम तो है ही, वो बहुत ज्यादा टफ थोड़ी थी डीपीपी बेटा। तुम्हारे जैसे सब बच्चे वो क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने कल की डीपीपी में डाले थे वो बहुत जगह के, बहुत सारे मॉड्यूल्स में होते हैं वो क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। और सब बच्चे वो करते हैं तुम्हारे जैसे। तो इसलिए तुम्हें ये सब रोना धोना बंद करना पड़ेगा, सर हार्ड है, हार्ड है। भैया कंपटीशन तो तुम्हारा सभी के साथ है ना, तो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं बेयर मिनिमम उतना तो करना ही करना है ना। मैं तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन देके तुम्हारे ऐसे सवाल दे दूं जो सारे हो गए तुमसे, तुम खुश हो रहे हो, हाँ मजा आ गया सर, सारे सवाल बन गए, बट वो जेई लेवल है ही नहीं, तो फायदा क्या है? और बाकी लोग तो बहुत आगे आगे अगर तुमसे कर रहे हैं तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना बेटा। ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुमको किसी से कम है, तुम्हें किसी से कम कंटेंट मिलना चाहिए, या तुम उस लेवल पे नहीं करोगे जिस पे ऑफलाइन में लोग जा जाके जो जिस लेवल पे कर रहे हैं वही लेवल तुम्हें भी करना है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं। ए 68%, बी है 16% ओनली रिवीजन कर पाए, और सी है नाइदर वाले भी 10% है यार। मत करो बेटा, तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि अपना बैकलॉग खुद क्रिएट होने दे रहे हैं, ना तो डीपीपी कर पाए ना रिवीजन कर पाए, बस उठ के आ गए बेटा, अगला लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर लगाए जा रहे हैं, तो सनी देओल बन जाओगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कभी कोई जजमेंट नहीं आएगा।
इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा बेटा, समझ गए? तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले और सनी देओल ना बनो तुम, तो भाई लोग समझे कि नहीं समझे, एक मूवी थी ना सनी देओल की जिसमें बोलता है, हाँ, तो आप बेटा अपना बैकलॉग मत बनने दीजिए, बैकलॉग मत बनने दीजिए, नाइदर वाली कैटेगरी से बाहर निकलिए। 10% जो लोग हैं भाई, मत करो ऐसा यार, मत करो। वी आर सॉरी सर। हैवी रोस्ट हो गया सर। अरे यार इसमें रोस्ट क्या है, रोस्ट थोड़ी किया है यार, कमाल कर रहा है। सर आई वॉज नॉट वेल। अच्छा, बीटी नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं बेटा, बीटी तो होता ही इसीलिए कि ना हो। मुश्किल होता है ना। बीटी हो गया सर, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज भी आएंगे बीटी होमवर्क के कुछ, धीरे धीरे, बस अब ऐसे ही होगा। खूब सारे ब्रेन टीजर धीरे धीरे तुम्हें मिलते जाएंगे। और आज के लेक्चर में अब चलो, अब जो हो गया कल हो गया, जो हो गया कल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10% लोग हैं, इनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, कल क्या किया था। तो जल्दी से देखेंगे कल क्या किया था, उससे पहले आज क्या करेंगे। आज बहुत सारे सवाल लगाएंगे भाई, देखो पहले ही बता रहा हूं, आज के लेक्चर में मेनली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। इतने क्वेश्चंस होंगे तुम कहोगे सर बस करो सर, बस करो सर, कितने सवाल करवाओगे। और इनफैक्ट एडवांस्ड के भी पीवाईक्यूज होंगे आज। एडवांस्ड के भी नहीं, गलत बोल दिया मैंने, एडवांस्ड के ही पीवाईक्यूज होंगे, मेंस के नहीं करेंगे आज, सिर्फ एडवांस्ड के करेंगे पीवाईक्यूज, राइट, लॉग से रिलेटेड तो देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा करके कुछ होता है, तो वो सब चीजें देखेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस होंगे आज। ठीक है, बस करो सर। अबे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो अभी से कह रहा है यार बस करो, कमाल कर देता है यार, कैसी बात है ये है। सर आप ग्लासेस में जेंटलमैन लग रहे हो। भाई तूने तो मुझे बड़ा गंदा रोस्ट किया यार, इसका क्या मतलब था, मतलब ये तारीफ थी कि क्या था? ये बता जरा, ये बता तू क्या था इसका मतलब, कि मैं जेंटलमैन नहीं लगता बिना चश्मे लगाए यार, मतलब तूने तो हद कर दी यार, हद कर दी भाई, हद ही कर दी, मतलब रोस्टिंग की हाइट्स हो गई। हाँ, काम हमारा था बेटा ये करना, बट तूने मुझे रोस्ट कर दिया, चल कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चल, होता है कभी कभी, कभी मैं तुम्हें रोस्ट करूंगा, कभी तुमने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर तारीफ है ये, अच्छा अच्छा तारीफ है क्या, फिर ठीक है यार, मुझे लगा कि समझ जा बस क्या लगा। चलो भाई, अच्छी बात है। रीकैप, बिल्कुल बिल्कुल, तो रीकैप पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। चलो भाई, जोक सपाट, अब मजाक मस्ती हो गई, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगले कुछ 10-15 मिनट बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो उसके बाद भी, बट पहले जल्दी से प्रॉपर्टी 7 क्या थी, बेस चेंज थ्योरम थी, बेस चेंज थ्योरम। तो बेस चेंज थ्योरम कहती है लॉग ऑफ नंबर टू एनी बेस बी, वो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एन अपॉन लॉग ऑफ बेस हो जाता है, और बेटा नया बेस सी सी दोनों में लगा दिया जाता है, करेक्ट, ठीक है। एक कह रहा है सर कर्मा हो गया आपके साथ। सर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है प्रॉपर्टी में, होती है यार, लॉग की प्रॉपर्टी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में जब आप करोगे, इसीलिए तो इतने क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे ना लॉग में, फिर तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कब लॉग कटेगा, कब नहीं कटेगा, कब एक्स वाई आएगा, कब एक्स प्लस वाई होगा, समझ नहीं आता था लॉग में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल लगाते गए वैसे वैसे समझ आता जाता है। क्या हुआ भाई, आरजे सर ने क्या कर दिया, क्या कह दिया आरजे सर ने भाई, क्या बोल रहा है? आरजे सर रोस्टेड यू हैं, ऐसा कर दिया सर ने? कर तो सकते हैं भाई, देखो वो खतरनाक इंसान तो है ही। जल्दी बता, क्या बोल दिया भाई? अच्छा, आरजे सर रोस्टेड यू, ओ माय गॉड। कोई नहीं बेटा, आजकल जिसका मन कर रहा है सब रोस्ट कर ही रहे हैं, अभी आया था भाई, इसने भी हमें रोस्ट किया था, अब तो आरजे सर ने भी कर दिया, तो क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। नो सर, लो भाई, ये प्लूटो वासी कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, रोस्ट नहीं किया सर। कमाल कर देता यार, तुम तो यार पहले खुद डिसाइड कर लो यार, खुद डिसाइड कर लो भाई।
क्या कहा, क्या कहा, जल्दी बताओ, कुछ अच्छा कहा या बुरा कहा? अगर बुरा कहा तो मैं जरा उन्हें फोन लगाऊं अभी। अभी तो नहीं, मतलब क्लास के बाद। नो सर, नो रोस्ट। चलो भाई, मान लिया। एमएसडी, एमएसडी कहां से आ गए अब? अरे भाई तुम क्या यार बोले जा रहे हो, तुम यार कोड वर्ड में बातें कर रहे हो। चलो पढ़ाई करते हैं यार, पढ़ाई करते हैं, हो गई बातें। तारीफ, अच्छा तारीफ कर दी, फिर ठीक है। चलो यार ठीक है, चलो जो भी सर ने बोला अच्छी बात है। अब तुम लोग सामने देखो, पढ़ाई करेंगे हम लोग, रिवीजन करते हैं एक बार, जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। प्रॉपर्टी 8 थी कि भाई लॉग ए बेस बी इज 1/log b बेस ए, है ना? इस प्रकार से हो जाएगा। एमएसडी, एमएसडी की स्टोरी, चलो भाई ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो, तो लॉग की प्रॉपर्टीज करते हैं। उसके बाद हमने किया था लॉग एन बेस पावर फॉर्मूला बताया था मैंने, बेस की पावर के होता है, तो 1/k बन के बाहर आता है लॉग एन बेस बी। चलो ध्यान दो अब, और 10th प्रॉपर्टी करी थी कि ए की पावर लॉग एक्स बेस ए होता है। अगर ये ए सेम है तो एक्स ही हो जाता है, सब कुछ हट जाता है, सिर्फ एक्स रह जाता है। करेक्ट, राइट, ये किया था हमने। और लास्ट प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर ए की पावर लॉग सी बेस बी है तो सी और ए को अलट पलट कर सकते हैं, सी की पावर लॉग ए बेस बी कर सकते हैं बेटा। तो ये 11 प्रॉपर्टीज हमने खूब बढ़िया करके कल पढ़ ली थी, और इनको बिल्कुल रट डालो, रट डालो मतलब लिख लिख के, लिख लिख के। रटने का मतलब ये नहीं है कि समझे नहीं बार रट डाला, नहीं, लिखो इतनी बार की याद हो जाए, इतनी बार लिख लिख के लर्न करो उसको। हम्म, चलो भाई सामने देखेंगे, सामने देखेंगे भाई। वापस आते हैं, प्रॉपर्टी 11 अपनी हो गई है, चलो ठीक है। आरजे सर ने जो भी बोला वो मैं उनसे बात करूंगा। क्या बोला भाई तुमने हमारे बारे में ऐसा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं, ये हमारे बीच आग लगाना चाह रहे हैं, कुछ कुछ है हमारे बीच तो चाह रहे हैं कि सर लड़ाई हो जाए सर की, हैं? बट बेटा होगा नहीं, तेरे आग लगाने से कुछ टेंशन ना ले। कह रहा रोस्ट कर दिया सर। चलो वापस आए, वापस आएंगे तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा मिक्स्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर। मिक्स्ड प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सारी 11 की 11 में से अब कुछ भी लग जाएगी, हमें नहीं पता कौन सी लगेगी। अभी तो मैंने तुम्हें जब भी क्वेश्चन कराए प्रॉपर्टी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी क्वेश्चन, बड़ा आसान था तुम्हारे लिए जज करना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सवाल के अंदर। बट अब हम मिक्स करके करेंगे। तो पहला सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत साल पुराना, मतलब जब हम पैदा हुए थे उससे पहले आया था जेई में, सब्जेक्टिव पेपर जब होता था तब ये क्वेश्चन आया था। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, लिख लो ऊपर, सॉल्व फॉर एक्स। मेरे ख्याल से 1980s या 70s में कभी आया था ये क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। हम्म। चलो पढ़ाई में ध्यान देंगे सब लोग अभी। तो x के लिए सॉल्व करना है तो a के टर्म्स में आ सकता है आंसर, a इज नॉट अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, आंसर a के टर्म्स में निकाला जा सकता है। ध्यान से देखेंगे तो अब क्वेश्चन है 2 log a बेस x, log a बेस ax, log a बेस a स्क्वायर x। तो अब मुझे एक चीज दिख रही है, मैंने कल तुम्हें एक बात बोली थी यार, लॉग के नंबर्स सॉरी बेसिस सेम होने चाहिए। जब तक बेसिस सेम नहीं है कुछ मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करेक्ट, बट अभी के लिए, अभी के लिए क्वेश्चन में बेसिस तो मुझे सब अलग दिख रहे हैं बट नंबर सबके ए दिख रहे हैं। तो क्या मैं एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी लगा के सबके बेसिस सेम बना सकता हूं? जल्दी से बता दो कौन सा, कौन से जल्दी से बताओ। 2 log, कौन सी प्रॉपर्टी? सबके नंबर्स ए हैं, तो अगर मैं सबको रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा तो सबके बेसिस ए बन जाएंगे, है ना? इसको लिख दूंगा 1/log ax बेस ए, नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल बन जाता है 3/log a स्क्वायर x बेस ए। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है भाई साहब कि मैंने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चों ने बता दिया है कि सर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं ताकि सबके बेसिस सेम बन जाएं।
अच्छा ये हो जाएगा 2/log x। अब मैं बेस लिख ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है a है। इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log ax को लिखोगे log a प्लस log x, और log a 1 हो जाएगा, सोचो log a a है ना। तो क्या मैं इस वाली सेकेंड टर्म को 1 प्लस log x लिख सकता हूं? क्या मैं 1 प्लस log x लिख सकता हूं? सोच के देख लो। log ax को log a प्लस log x लिखा, log a तुम्हारा 1 हो गया क्योंकि बेस भी a था, और फिर log x है। बेस में मैं लिख नहीं रहा, a है, मुझे पता है, माइंड में चल रहा है। सिमिलरली 3 अपॉन, इसको क्या लिखूं अब तुम लोग जल्दी से बताओ, इसको क्या लिखूंगा तुम जल्दी से बताओगे मुझे, इस वाली टर्म को क्या लिखूंगा? देखो 2-3 लाइन लगा के तो कोई भी बता देगा, तुम्हें ओरली बताना है जैसे कल भी बताया था तुमने। जल्दी बताओ इसको क्या लिखूंगा, तीसरी टर्म को 3 अपॉन क्या लिखूं, क्या लिखूं? बहुत आसान है। 2 प्लस log x, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि log a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को 2 log a लिखूंगा, log a 1, तो 2 प्लस log x हो जाएगा। शाबाश बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस अब तो क्या है, log x बेस a को, जो भी ये log x दिख रहा है, इसको t मान लेता हूं, इसको t लेट कर देता हूं, ताकि बेटा बार बार यही टर्म दिख रही है। सो 2/t प्लस 1/1 प्लस t प्लस 3/2 प्लस t बराबर 0। ये बराबर 0 भी था, बराबर 0 भी था। बस अब तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम एलसीएम लेके मजा आएगा। समझ गए? 2 प्लस log x, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम इसमें t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 2 करके एलसीएम ले लिया। t 1 प्लस t 2 प्लस t लिख लो, एक ही बात है। 2 इंटू 1 प्लस t 2 प्लस t प्लस t इंटू t प्लस 2 प्लस 3t इंटू 1 प्लस t। एलसीएम ले लिया भाई मैंने। क्या ये स्टेप समझ आया? क्या ये स्टेप समझ आया? एलसीएम मैंने ले लिया है, एलसीएम मैंने ले लिया है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो आज की क्लास में सब लोग कॉन्सेंट्रेट फुल करेंगे यार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल होने वाला है हाई। पहले ही बता रहा हूं, बाद में मत रोना कि सर मुश्किल क्वेश्चन थे मुश्किल थे। अरे भाई मुश्किल तो करना ही है, क्योंकि एडवांस लेवल तक अगर पहुंचना है मुश्किल सवाल भी लगाने हैं अपने को, राइट। अब हम न्यूमरेटर का ब्रैकेट खोल देते हैं, न्यूमरेटर का बेटा ब्रैकेट खोल देते हैं। 2 के साथ क्या क्या आएगा? 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। देख लो ये वाला ब्रैकेट खोला है मैंने, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल के 2 प्लस 2t प्लस टी 3t प्लस टी स्क्वायर, ऐसे ही इसको खोल दो, प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t, और 3t प्लस 3t स्क्वायर। क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है मैंने? डिवाइडेड बाय बेटा t प्लस 1 t प्लस 2 बराबर 0। बराबर 0 था ये चीज बराबर 0 थी, करेक्ट। न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं। 4 प्लस 6t प्लस 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो है वो तो खैर 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको उड़ा दो बेटा। डिनोमिनेटर को तो मैंने 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक तरह से कर दिया है, डिनोमिनेटर को तो उड़ा ही दिया है, तो सिर्फ न्यूमरेटर 0 रह जाएगा। आया ना मजा? अब देखो सिंप्लीफाई करता हूं, क्या है, कितने टी स्क्वायर हैं? 2 3, 2t स्क्वायर 1 3 और 3 6t स्क्वायर, और 3 2 5 और 6 11t, और 4 बस कांस्टेंट टर्म तो 4 ही है, 4 इक्वल टू 0। तो टी में एक क्वाड्रेटिक बन गई है, टी में एक क्वाड्रेटिक बन गई है। समझ गए? समझ आया? समझ आया? देखो टी में क्वाड्रेटिक, तो 6t स्क्वायर, 6 4 24, 24 के फैक्टर 11। जल्दी बताओ स्प्लिटिंग द मिडिल हो रही है क्या? जल्दी बताइए। 8 और 3, शाबाश। 8t प्लस t 3t प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में से 2t कॉमन, 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, तो 3t प्लस 4 इंटू 2t प्लस 1। फैक्टराइज भी बहुत प्यारे हो गए। t की वैल्यू -4/3 और -1/2, -4/3 और -1/2 हो गए भाई।
ये क्या फाइनल आंसर हो गया है? नहीं हुआ है सर, अभी तो ये t की वैल्यू आई है। t को तुमने log x माना था, t को तुमने log x माना था, तो वापस t की वैल्यू पुट करेंगे log x बेस a -4/3 और log x बेस a -12। सॉल्व करना था x सॉल्व करना है, तो x आ गया a की पावर -4/3 बेस की पावर RHS या a की पावर -12। दोनों आंसर्स हमारे सही हो गए। एक ही टर्म्स में तो आएगा ही, क्योंकि एक तो गिवन था, फिक्स्ड कांस्टेंट है वो। तो x की वैल्यू सॉल्व हो गई। मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा आ गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कहां लॉग की प्रॉपर्टीज, फिर एलसीएम वगैरह लेके क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल होके सब्स्टिट्यूशन से लॉगरिथम का सवाल सॉल्व हो गया। डन सर, वेरी गुड वेरी गुड। डाउट सर? डाउट में क्या है सर? कैन आई प्रिपेयर जेई विद एनडीए? बिल्कुल कर लो भाई। यार ये सब पूछोगे क्या सर? 8 and 3 बिल्कुल सही। सर डिनोमिनेटर कैसे हटा? अरे डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना दोस्त, ये इंटू 0 चले गया क्योंकि यहाँ 0 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हट गया। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर 0 होता है। अगर पी बाय क्यू 0 है तो क्यू को तो मैं इधर ले जा सकता हूँ ना, यानी सिर्फ पी 0 होता है ना। इतना तो तुमने पढ़ा होगा बेटा छोटी कक्षा में कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। मजा आ गया सर? अभी तो बेटा शुरू हुआ है, अभी तो एडवांस का पहला सवाल हुआ है, अभी तो देख और भी मजे आएंगे, अभी तो खूब सारे सवाल आएंगे बढ़िया बढ़िया। तो ये है बहुत पुराना एडवांस। देखो लॉग में ना डायरेक्ट सवाल कम आते हैं, तो मुझे जब मैंने एडवांस के सवाल ढूंढे, पुराने पुराने भी मिले, नया भी रिसेंट भी मिला, वो भी करूंगा एक आध, बट बहुत ज्यादा नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक सवाल हमारा हो गया है सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ब्रेन टीजर करेंगे। ये एडवांस का नहीं है, ब्रेन टीजर है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, अब यहां पे एक दो गलतियां होती हैं, आप बताएंगे कि क्या वो गलती है या नहीं। पहली गलती तो ये कि सर ये 2 है, इसको आगे ले आओ सर। क्या ये कर सकता हूं? क्या ये कर सकता हूं? जल्दी बताइए, क्या 2 को आगे ला सकता हूं? बता तो दिया ये मैंने, नहीं ला सकता, गलती है। बट गलती कहां है ये समझना है। नहीं ला सकते क्यों? क्योंकि आगे तब आता है बेटा जब लॉग में एक्स स्क्वायर होता, सिर्फ जब पावर जो है सिर्फ नंबर की होती, ये तो होल स्क्वायर, तब आप लिए 2 को उठा के आगे ला सकते थे, करेक्ट। बट अभी के लिए जब लॉग एक्स होल स्क्वायर होता है तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉग एक्स होल स्क्वायर को तुम लॉग एक्स होल स्क्वायर ही छोड़ दोगे। इतना तो अब सीख गए हो तुम लोग, है ना। नंबर की पावर होती है तो आप आगे लेके आते हैं, पहली गलती। ठीक है, दूसरी गलती, सर 9x² है, इस 2 को तो आगे ले ही आऊंगा, ये तो पावर इसकी है, तो 2 log 9x लिख दिया। क्या ये सही है? पहले वाले लॉग में सर x 2 पावर थी तो 2 तो आगे ला सकता हूं, आपने बोला कि नंबर की पावर लाई जाती है तो सर 2 आगे ले आता हूं। इसमें क्या गलती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x² का 2 ला सकते हैं, देखो हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं x² का 2 आगे नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि पूरे नंबर की पावर नहीं है वो, सिर्फ x² की है। 9 खाली बैठा थोड़ी रह जाएगा, होल जो नंबर था। अगर ऐसा होता 9x का होल स्क्वायर, ओहो पूरा ब्रह्मांड हिल गया भाई हमारा। 9x का अगर होल स्क्वायर होता तब हम कर सकते थे, ये तो 9x² है, छोटी छोटी चीजें हैं, ब्रैकेट होता तब हम कर सकते थे, तब हम 2 आगे ले आते। तो इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे सर? 9x² को लिख लो 3x, समझ गए तुम। 3x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इस वाले में तो कुछ लगेगा ही नहीं, है तो खाली बैठा रहेगा ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं लगेगा। इसमें मैंने अब होल स्क्वायर बना लिया, अब 2 को आगे ले आता हूं। क्या ये समझ गए? क्या ये समझ गए बेटा? क्या ये समझ गए? देख लो, देख लो भाई, क्या ये समझ गए? हाँ 3x का होल स्क्वायर बना के लिखा, शाबाश वेरी गुड। सभी लोगों ने चैट पे लिख दिया कि सर ये हम समझ गए हैं कि 2 अगर आगे आएगा तो 3x होल स्क्वायर। अब इसको 3x को खोलो, log 3 प्लस log x, log 3 प्लस log x करके खोल दिया, 2 बाहर ही रह गया ये, है ना। log 3x को log 3 प्लस log x, ये तो बेचारा कुछ प्रॉपर्टी लगा नहीं पाएगा, ये तो चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहेगा। और अब समझदार लोग समझ गए, बेस इस वाले का x था, बेस इस वाले का x था, तो कुछ बहुत प्यारी सी चीज हो गई, बहुत प्यारी सी चीज हो गई। log x बेस x तो 1 हो गया, ये वाली चीज तुम्हारी, ये वाली चीज बेटा 1 बन गई, ये 1 बन गई log x बेस x। तो 2 log 3x प्लस 1
log x3 होल स्क्वायर बराबर 4। अब मुझे बताओ, क्या तुम सोच पा रहे हो अगला स्टेप क्या होगा? क्या तुम इसका अगला स्टेप सोच पा रहे हो? तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। लोगों ने आंसर भी निकाल दिया है, चैंपियन लोगों ने, वेरी नाइस। 2 से 4 को काट दो सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, लो 2 से 4 को काट दिया, ये आगे वाला तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बता दो इसके बाद क्या होगा, क्या होगा इसके बाद? रेसिप्रोकल। शाबाश बेटा, वेरी गुड। सबको दिख गया, काफी लोगों को दिखा कि यहां log x बेस 3 है, यहां log 3 बेस x है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, log x बेस 3 log 3 बेस x। तो हम एक काम करते हैं, t की सहायता लेते हैं, t की सहायता लेंगे, किसी एक को t मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं log x बेस 3 को अगर t मान लिया तो log 3 बेस x 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा भाई साहब। ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा, फिर से क्वाड्रेटिक जैसी बननी चाहिए, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो तो ये 1/t प्लस 1 और ये टी स्क्वायर बन गया, और यहां कट कटा के 2 और 4 कट के इधर 2 रह गया था। टी स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो टी स्क्वायर प्लस टी बराबर 2। क्वाड्रेटिक फिर से, टी की वैल्यू -2 और 1, टी की वैल्यू -2 और 1 आ गई, बस हो गया क्वेश्चन। अब टी सॉल्व हो गया वापस, log x बेस 3, log x बेस 3 -2 और log x बेस 3 1, तो x की वैल्यू आ गई 3 की -2, या फिर x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1, तो x बन गया 1/9 या फिर x बन गया 3। 1/9 और 3, दो आंसर्स आ गए हैं। सर टी के बाद से समझ नहीं आया? अच्छा, आ जा बेटा, आ जा, आ जा बेटा, तेरे को समझाता हूं, देख फिर से। log x बेस 3 अगर t है तो ये वाला 1/t होगा, ये तो बात पक्की है। हाँ सर, तो बस यहां पे 1/t डाल दिया, तो 1/t प्लस 1, ये हो गया 1/t प्लस 1, और ये t डालना था तो ये हो गया टी स्क्वायर, और ये 4 और 2 कट के उधर 2 रह गया था तो ये हो गया 2। क्या नहीं समझ आया दोस्त इसके बाद? क्या नहीं समझ आया बता? बस अब तो अंदर गया, ये ब्रैकेट ब्रैकेट खुला, टी स्क्वायर बाई टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2, टी स्क्वायर प्लस टी बराबर 2, क्वाड्रेटिक बन गई, और इसको बेटा सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। सर समझ आ गया सर? सर टी की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई? टी नेगेटिव हो सकता है, मैं तुम्हें बात पहले लेक्चर से लॉग में बता रहा हूं कि क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर और बेस। लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, देखो लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है, आने दो, लॉग एक्स की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बात पहले भी बताई थी। नंबर और बेस नेगेटिव नहीं आएगा, देखो नंबर में एक्स है, कहीं एक्स नेगेटिव नहीं आया है ना, आया होता तो रिजेक्ट करता। बेस में कहीं नेगेटिव नहीं आया, बेस में कहीं 1 नहीं आया, देखो है ना, नंबर और बेस कभी नेगेटिव नहीं होते, लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सर समझ गए? क्लियर, वेरी नाइस। सर लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉग में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है इस तरह से, प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के। एक बार तुम अगर इसका बेसिक फंडा समझ गए तो तुम्हें लॉग बड़ा आसान लगेगा फिर। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं भाई। एक हो गया एडवांस्ड का सवाल, एक हो गया ब्रेन टीजर, अगला भी वैसे तो, चलो एक एडवांस का सवाल लगाते हैं, एक एडवांस्ड का सवाल लगाते हैं 2018 का, 2018 का सवाल लगाया जाए। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन एडवांस में आया था, ये इंटीजर टाइप, रिसेंटली, मतलब रिसेंट तो क्या है, 6 साल हो गए, बट फिर भी लॉग का जो डायरेक्ट अभी सबसे रिसेंट आया था वो यही आया था। बहुत दिनों से नहीं आया लॉग पे डायरेक्ट क्वेश्चन, आने वाला है मुझे लगता है अब किसी भी साल, इस साल भी आ सकता है 2024 में। हम्म चलो इधर देखो, सर वो दो लॉग्स अलग थे क्या? अलग तो थे मेरे दोस्त, अलग अलग तो थे। एक लॉग में ये बेस था बस, और नंबर था, ये बेस था, एक लॉग ये थी, और एक लॉग का ये होल स्क्वायर था, दो अलग अलग लॉग्स मल्टीप्लाइड थे। ठीक है, ब्रैकेट्स को देखो ना, उससे समझ आएगा। अगर पूरा ब्रैकेट यहां होता तो उसका वो पूरा नंबर होता, ऐसा तो दिया नहीं था ब्रैकेट। ब्रैकेट्स को देख के तुम्हें अंदाजा लगेगा कि दो लॉग हैं या लॉग के अंदर लॉग है। हम्म,
चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो पावर में लॉग पावर में लॉग में एक ही चीज याद आती है कि ए की पावर लॉग एक्स बेस ए हमेशा एक्स होता है। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 याद आ रही है। प्रॉपर्टी 10 ये थी कि जब भी पावर में लॉग आ जाए एक बार यही दिमाग में लाना है, मतलब ये वाला और ये वाला सेम लाना है। चलो तो इसमें अगर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाऊं, 1 अपॉन भी अच्छा नहीं लग रहा, ये पावर में 1 अपॉन अच्छा नहीं लग रहा, 1 अपॉन अच्छा नहीं लग रहा सर, तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दोगे कि नंबर जो है, अब देख लॉग के अंदर लॉग है, वो लॉग के अंदर लॉग है, मतलब लॉग का नंबर ये था बेस 2 था, तो जब ऊपर जाएगा तो नंबर 2 हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ये नंबर था ना पहले, ये नंबर था बिल्कुल इस लॉग का, अब ये बेस में आ जाएगा। क्या ये बात समझे, क्या ये बात समझे कि नहीं समझे कि मैंने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी 1 अपॉन वाला देखकर, मैंने बोला कि भाई तेरा नंबर ये था बेस 2 था, तो अब तेरा नंबर 2 हो जाएगा और बेस log 9 बेस 2 हो जाएगा। ये बेस है, बेस के अंदर भी लॉग, देख रहे हो ना कैसे कंफ्यूज किया हुआ है। और अब समझदार लोग समझ गए, समझदार लोग समझ गए कि सर ये वाला तो, ये देखिए और ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये देखिए और ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये देखिए तो ऐसे में ये पूरा कबाड़ा हट जाता है और सिर्फ 2 बच जाता है, ये पूरा कबाड़ा हट जाता है, सिर्फ x बच जाता है। समझ गए, तो ये पूरी प्रॉपर्टी नंबर 10 लग गई और सीधे इस चीज की वैल्यू तो 2 बन गई, पहली टर्म की इतनी टर्म की वैल्यू तो 2 बन गई। क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई, ये वैल्यू अब फर्दर सिर्फ और सिर्फ 2 बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बन जाएगी, करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 2 बन जाएगी। अगला, अगला देखते हैं आगे, ये वाला √7 जो है, √7 को 7 की पावर हाफ लिख लेता हूं और फिर इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाता हूं, log 4 7 कर लेता हूं, log 4 7 कर लेता हूं, ऊपर ले जाके हाफ 4 को 2 स्क्वायर लिखता हूं, 4 को 2 स्क्वायर लिखता हूं तो 2 log 2 हो गया। और अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये 2 और हाफ कटेगा, ठीक है जी, ले 7 7 सेम आ गया, यानी इतना 2 हो गया और इतना 2 हो गया और 2 इंटू 2 आंसर 4 हो गया, 2 इंटू 2 आंसर 4 हो गया बेटा, ठीक है हाँ, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 4 हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया। प्रॉपर्टी 10 का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसमें, प्रॉपर्टी 10 का क्वेश्चन था, दोबारा सुन लो, ये वाला इंटरेस्टिंग था, दूसरा तो बड़ा आसान था, दूसरा तो बहुत आसान था कि भाई इसमें क्या करा, नंबर बेस इंटरचेंज, 4 को 2 स्क्वायर, 2 और हाफ कट गया और उसके बाद 7 7 ये वाला सेम सेम हट गया, सिर्फ 2 बच गया। इस वाले में क्योंकि इसका नंबर था ये log 9 बेस 2 इसका नंबर था, तो जब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बनाई तो ये बेस में पहुंच गया और जो बेस 2 था वो नंबर में पहुंच गया, बेस 2 नंबर में पहुंच गया, बेस 2 नंबर में पहुंच गया और उसके बाद ये और ये सेम ये और ये सेम, तो ये प्रॉपर्टी लग के सीधे x होता है तो सीधे 2 हो गई, इतनी वैल्यू सीधे 2 हो गई, एक 2 ये और एक 2 ये, 2 इंटू 2 4, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, जेई एडवांस में आया तो ये सिमिलर ही था, बस एक हल्की सी डिफरेंस आई थी, क्योंकि होता क्या है ना, महान लोग होते हैं कुछ प्लूटोवासी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, देख मैं तुझे बताता हूं मैंने क्या मजेदार काम किया प्लूटोवासियों को पकड़ने के लिए क्या किया मैंने बेटा, कि मैंने देखा, मैं जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें क्या था बता देता हूं तुम्हें, उसमें यहाँ रूट नहीं था, बस मैंने रूट भी लगा दिया, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, रूट नहीं था। अब जो प्लूटोवासी था ना उसने इसका आंसर दिया 8, आंसर की में से देख के जेई एडवांस की खट खट इंटरनेट पे सर्च मारा, खट 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 आंसर 8 आ गया सर पकड़े गया, वो सारे पकड़े गए थे, मैंने देख लिया था किस किसने 8 दिया शुरू में ही, वो सारे वो थे जिन्होंने एडवांस की आंसर की खोली इंटरनेट पे, गूगल जिंदाबाद, और वहां से आंसर निकाल के 8 बता दिया, चिपका दिया, ठीक है पकड़े गए वो, समझ गए। तो आंसर इस क्वेश्चन का 8 नहीं है, 4 है, बट हाँ जो जेई एडवांस में आया था उसमें आंसर 8 ही था, सही था ना, पकड़ने का तरीका इन्हें समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये प्लूटोवासी समझते हैं कि भाई यही है सबसे उस्ताद, इन्हें पता नहीं है कि बेटा तुम जिस कक्षा में पढ़ रहे हो उसमें हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हम पढ़ के बहुत साल पहले निकल गए हैं, और जब से तुम बेटा नर्सरी क्लास में पहली बार एबीसीडी सीख रहे थे तब से हम आईआईटी के सवाल करवा रहे हैं। हाँ तुम हम बेटा हमें हमें चैलेंज कर रहे हो तो 8 आ जाएगा कि नहीं भाई, रूट नहीं होता, सोचो
रूट नहीं होता तो क्या 8 आ जाता आंसर? जल्दी बता दो। रूट नहीं होता तो 8 आ जाता क्या आंसर? ओए मोए हो गया सर। जल्दी बताओ, अगर रूट नहीं होता यहां पे तो क्या आंसर 8 आ जाता? बिल्कुल आ जाता सर। ये हाफ नहीं होता तो यानी यहां से 4 मिलता, बेसिकली हाफ नहीं होता ना, बस सिर्फ इतना होता, 7 7 हटता, 4 मिलता, 4 टू जा 8 आ जाता आंसर। अगर मैं रूट नहीं देता तो तुम्हारा आंसर 8 आ जाता। करेक्ट। 2 इंटू 4 बन जाता फिर इन दैट केस। प्लूटोवासी हाइडिंग इन द कॉर्नर। अब नहीं आ रहे 8 वाले जिन्होंने आंसर 8 दिया था शुरू में। हाँ, कहां गए बेटा तुम? कहां गए, सो गए क्या? नींद लग गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। समझ देखो, अब खुद देखो यार, जो बच्चे सोचते हैं यार हम नहीं कर सकते एडवांस, हमारे बस की नहीं है, क्या ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते थे? खुद बता दो। अच्छा, आज तुम्हें अभी नए नए बेटा 1 महीना भी नहीं हुआ एडवांस की तैयारी करते हुए, जेई की तैयारी करते हुए, और तुम उसी के अंदर एक दो एडवांस के सवाल फोड़ पा रहे हो। तो 2 साल में तो सोचो कितने कर लोगे यार, कितने कर लोगे? ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना। अंदर से कई बार क्या होता है ना, आईआईटी की तैयारी तो करते हैं बट लगता है अरे आईआईटी हमसे कहाँ होगा, मेंस भी हो जाए बहुत है। ऐसे नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना है। जैसा सोचोगे वैसा ही होता है लाइफ में। अगर ये सोचोगे कि हाँ मैं आईआईटी फोड़ूंगा, आईआईटी एडवांस भी क्लियर करूंगा या करूंगी, तो बिल्कुल होगा। पहले से डर के बैठे रहोगे तो नहीं होगा। हम्म। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। हम्म। अगला सवाल क्या है देखो, बढ़िया क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन, दिमाग को चलाने वाला क्वेश्चन। ए की वैल्यू दी है log 12 बेस 24, ए की वैल्यू दी है log 12 बेस 24, बी की वैल्यू दी है log 24 36, सी दी है log 36 48। एबीसी का प्रोडक्ट निकालना है, एबीसी का प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो पहले प्रोडक्ट क्रिएट तो करें, फिर देखेंगे क्या आएगा ऑप्शन। तो एबीसी हो जाएगा log 12 24। अब कॉमन सेंस से दिख रहा है कि भाई बेस अलग अलग हैं, तो सब में बेस चेंज थ्योरम लगा देता हूं। इसको log 12 अपॉन log 24, इसको लिख लेता हूं log 24 अपॉन log 36, और इसको लिख लेता हूं log 36 अपॉन log 48। सब में बेस चेंज क्यों लगाई? क्योंकि सबका बेस अलग अलग था, मैंने कहा यार सबका बेस सेम बना लेता हूं। नहीं लिखा बेस मतलब सबका बेस मैंने सेम बनाया है। कुछ कटा, log 24 कट गया, log 36 कट गया, यानी एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू log 12 अपॉन log 48 बन गई। एबीसी की वैल्यू ये बन रही है log 12 अपॉन log 48। यहां तक तो सही है, यहां तक सही है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आएगी, क्योंकि अब बेटा तुम्हें ऑप्शन मैच करने, ये तो एबीसी की वैल्यू आ गई, बट अब तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा ये भी तो देखना है। ऑप्शन लाने के लिए अब थोड़ा सा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। देखो ऑप्शन में मुझे एक बात दिख रही है, बी इंटू सी तो मल्टीप्लाइड ही है, चारों ऑप्शन में देखूं बी इंटू सी तो मल्टीप्लाइड ही है, उसमें +1 -1 है, 2 मल्टीप्लाइड है नहीं है वो देखना है। तो बी इंटू सी तो पहले मल्टीप्लाई करके बैठ ही जाते हैं, बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी क्या होगा सोचो, ये वाला और ये वाला, मतलब log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। log 36 कटा, यानी log 24 अपॉन log 48। ये आ गई b इंटू सी की वैल्यू, ये आ गई b इंटू सी की वैल्यू, करेक्ट, ये आ गई b इंटू सी की वैल्यू। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है बीसी की वैल्यू, और ये लिंक करना है, ध्यान से सुनेंगे भाई, मुझे इस चीज को और इस चीज को लिंक करना है, इस चीज को और इस चीज को लिंक करना है। ठीक है, तो अब क्या कर सकता हूं, देखो मुझे क्या करना समझ में आ रहा है, जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि भाई देखो, अगर बीसी में 1 ऐड करूंगा, 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन में सिंप्लीफाई करने हैं बेसिकली तुम्हें। जैसे ही मैं बीसी में 1 ऐड करूंगा, देखो बीसी +1 तो मुझे दिख गया कि नहीं बन सकता। कैसे? क्योंकि log 24 अपॉन log 48 में ये था बीसी का वैल्यू, इसमें +1 अगर मैंने किया
तो log 24 प्लस log 48 अपॉन log 48 बन जाएगा, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log 24 इंटू 48 अपॉन log 48 आ जाएगा किसका वैल्यू, BC प्लस 1 का वैल्यू। ये तो है ही नहीं, हमें तो बस 12 लाना था, सिंपल सा। ये तो बहुत बड़ा आ गया ऊपर, 24 इंटू 48 बहुत बड़ा आ गया। तो बस अब तुम्हें ये देखना है कौन सा लाऊं। BC माइनस 1 करता, अगर मैं BC माइनस 1 करता, देखो ये तो नहीं आया, BC माइनस 1 करता तो बस यहां पे क्या होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, और यहां मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन हो जाता दोस्त, यहां पे डिवीजन हो जाता BC माइनस 1 में। समझ पा रहे हो? ऐसे ही तुम्हें सोचना है। तो 24 अपॉन 48 आ जाता, फिर से ये तो हाफ आ जाता, ये नहीं आता 12, हमें तो न्यूमरेटर में log 12 चाहिए है ना। तो ये भी गलत हो गया, BC माइनस 1 भी गलत हो गया, BC माइनस 1 भी गलत हो गया। अब क्या करूं, प्लस तो नहीं आएगा देख, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 2BC को चेक करता हूं अब, 2BC की वैल्यू, BC की वैल्यू देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 log 24 अपॉन log 48, राइट, 2BC। और अब इसमें से माइनस 1 करता हूं, क्योंकि प्लस 1 करके तो बड़ा हो जाएगा, माइनस 1 करूंगा तो 2 को तो पावर में ले जाओ, 2 को तो पावर में ले जाओ, 24 का स्क्वायर अपॉन log 48 माइनस 1, और अब एलसीएम ले अगर, तो आई थिंक आ गया है। शाबाश, वेरी नाइस, काफी लोगों ने ए निकाल दिया है। तो ये हो गया log 24 स्क्वायर माइनस log 48 अपॉन log 48। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 2BC माइनस 1 को सिंप्लीफाई करें तो log 24 स्क्वायर माइनस log 48 डिवीजन में आ जाएंगे, तो 24 स्क्वायर अपॉन 48 हो जाएगा होल अपॉन log 48। इसको लिख लो 24 इंटू 24, और अब काटा पीटी करें, 24 टू जा 48, 2 12, तो log 12 अपॉन log 48 आ गया है, राइट। log 12 अपॉन log 48 ही चाहिए था। देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमारी क्रिएट हो गई, तो 2BC माइनस 1 भी सेम आ गया। सो ABC की वैल्यू आ गई 2BC माइनस 1, 2BC माइनस 1 आ गई, ए ऑप्शन बन गया, ए ऑप्शन बन गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे दिमाग लगाना होता है देखो मल्टीपल लेवल्स पर। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मुझे एबीसी निकालना था, तो मल्टीप्लाई करके देखा, तीनों को मल्टीप्लाई करके बेस चेंज थ्योरम लगाया, तो log 12 अपॉन log 48 बच गया, बस log 12 अपॉन log 48 बच गया, राइट। उसके बाद अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नहीं हुए, तो अरे भाई मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑप्शन तो होंगे ही ना, ऑप्शन का ही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बीसी के टर्म्स में लेके आनी है। क्वेश्चन आधा अधूरा पूछा हुआ है आपसे, बस एबीसी की वैल्यू पूछिए क्या होगी इनमें से। अब इनमें देखा बीसी की टर्म तो आ ही रही है, तो मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई करके देखा, फिर मैंने बीसी प्लस 1 बीसी माइनस 1 निकाला, नहीं आए, 2BC मल्टीप्लाई किया, 2BC करके माइनस 1 किया और सिंप्लीफाई किया, तो 2BC माइनस 1 की वैल्यू वही आ गई log 12 अपॉन log 48, हेंस दैट इज आवर आंसर। सर आपको पता था इसलिए आपने डी से स्टार्ट किया ना? नहीं, मैंने इजीएस्ट से शुरू किया बेटा, मुझे नहीं पता था जेन्युइनली आंसर क्या है। मैंने देखा बीसी तो निकल गया, अब बीसी प्लस 1 और बीसी माइनस 1 सबसे आसान है ना बनाने, तो मैंने इसीलिए उसमें प्लस 1 और माइनस 1 से स्टार्ट किया था, बीसी प्लस 1 और बीसी माइनस 1 से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आंसर नहीं पता था। सर बेस कहां है? एक इंसान अभी तक बेचारा बेस को ढूंढने में लगा पड़ा है। हाँ, हिमालय की चोटियां इसने पार कर दी हैं, इसे बेस नहीं मिला अभी तक। 7 समुंदर पार ढूंढ के आ गया, इसे अभी बेस नहीं मिला, कह रहा बेस कहां है सर। मेरे दोस्त पहले भी बताया था, जब भी बेस चेंज थ्योरम में बेस ना लिखूं तो समझ जाओ बेस सेम है, जो मर्जी जो तुम्हारा मन करे ले लो, बस डिफाइंड होना चाहिए। सब में 10 लगा लो, लगा ले सब में 10, फिर 10 10 लेके घूमता रहेगा, इतने सारे 10 दिखेंगे कि बोर्ड पे चमकते रहेगा कि 10 ही 10 दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए मैंने नहीं लिखे, बेस इक्वल है। ठीक है, हाँ, बेस जो भी है वो सेम है, बस तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी वही रखा मैंने, इसमें भी वही रखा, सब में सेम रखा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, उसको लिखा ही नहीं। एक कह रहा प्लूटो में है सर, प्लूटो चले गया बेस। सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा,
ऐसे मत करो यार बेटा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मोटिवेशन लाओ अपने अंदर से, रीजन याद करो अपना, रीजन क्यों पढ़ रहे हो, किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। एक कह रहा है सर शादी करने के लिए पढ़ रहा हूं। वाह बेटा वाह, फंडे बड़े क्लियर हैं लाइफ में, हैं फंडे बिल्कुल क्लियर हैं लाइफ में। सर शादी करनी है बढ़िया सी, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। इसी बात से मुझे याद आ गया, पिछले साल लक्ष्य बैच में मैं क्लासेस लेता था, एक भाई थे हमारे, उनका नाम भी मुझे याद है अभी। वो हर दिन चैट पे आके एक ही काम लिख करते थे, सर मेरी शादी कब होगी। सर मेरी शादी करवा दो। उसका बस चैट पे एक ही मैसेज आता था, सर मेरी शादी कब होगी। एक दिन मैंने उसे बोला कि भाई हो जाएगी शादी, बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, तू पहले थोड़ा सा धैर्य तो रख, पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी कर ले, कुछ अच्छा काम कर ले लाइफ में, स्टार्टअप कर ले, फिर शादी भी कर लियो। एक कह रहा मसाला, ठीक है बेटा, जाके खजाना में देख लियो, पता लग जाएगा मसाला है कि नहीं। हम्म। चलो भाई एक और बढ़िया सा इसी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। फिर से ए दिया है log 18 बेस 12, बी दिया है ऐसा कुछ। अच्छा, अब देखो a इंटू बी प्लस 5a माइनस बी निकालना है। अब देखो अप्रोच कितनी डिफरेंट लूंगा अब मैं इस क्वेश्चन में, अप्रोच कितनी डिफरेंट लूंगा। हम्म। पोपट लाल था सर। पोपट लाल नहीं था। असली नाम था यार कुछ। चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, तो अब देखो भाई log 18 बेस 12, log 54 बेस 24, ए बी में अब मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भाई कुछ कट ही नहीं रहा। इसमें मल्टीप्लाई करा था एबीसी में, क्योंकि खट 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 कट रहे थे टर्म्स, इधर 12 24 24 36 36 48 था, सब कुछ कट कट आ गया। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कट ही नहीं रहा, ठीक है। बट हाँ ए को मैं लिख लूंगा log 18 अपॉन log 12, ठीक है। बी को लिख लूंगा log 54 अपॉन log 24। अब थोड़ा अप्रोच देखना भाई, अप्रोच देखना कैसी डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूं। इसकी वैल्यू मुझे एक कांस्टेंट प्रूव करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, हर क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे, इसीलिए इन सबको नोट्स में प्रॉपर लिखना और प्रॉपर रिवीजन भी करना इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात दिख रही है, इन सबके प्राइम फैक्टराइज किए जा सकते हैं। log 18 को क्या लिख सकता हूं, log 3 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन log 12 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3, 54 को लिख सकता हूं 2 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब इंटू 2, 27 का डबल होता है ना, अपॉन log 2 क्यूब इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली मैंने, सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। और अब जो लोग पूछ रहे थे बेस कहां गया सर, अब मुझे देख बेस की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बेस 2 या 3 में से कुछ भी लिख लेता हूं, सब में सेम लिखूंगा 2 या 3, क्योंकि 2 3 में प्राइम फैक्टराइज हुए हैं। सबको सपोज 2 लिख लिया, सबको 3 लिख लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबके बेसिस मैंने 2 कर लिए, और अब इनको फर्दर मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी लगाई जाएगी, प्रॉपर्टी लगाई जाएगी। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर प्लस log 2 अपॉन log 2 स्क्वायर प्लस log 3, करेक्ट। ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम, 3 क्यूब प्लस log 2, और नीचे हो जाएगा log 2 क्यूब प्लस log 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगा ली। अब देखो बेस तो 2 था, बेस सब में 2 था, तो लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, बेस सब में 2 था, तो कुछ कुछ टर्म्स तो बहुत सिंपल हो गई, जैसे ये log 2 2 1, ये वाली भी 2 बाहर आके, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2 log 3 प्लस 1, है ना, ये 1 को आगे आया 2 log 3, और ये 2 प्लस log 3, बेस 2 है पता ही है। इसको देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें तुम्हारे पास 3 प्लस, सॉरी 3 log 3, 3 बाहर log 3
प्लस लॉग 2 तो 1 हो गया, और नीचे 3 आगे, लॉग 2 1, 3 प्लस लॉग 3, बेस टू सब में चिपकाना है, चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा एक तरह से ए हो गया, ये तुम्हारा ए का वैल्यू सिंप्लीफाई हुआ है, और ये तुम्हारा बी का वैल्यू सिंप्लीफाई हुआ है। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है इस क्वेश्चन की, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है भाई। सर बेस 2 कैसे आया? बेस 3 ले लो बेटा, कोई भी बेस लेना है सेम ले लो, क्योंकि बेस चेंज थ्योरम में तुम्हें पता है, बेस चेंज थ्योरम जब लगाते हो लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस, जो मर्जी बेस सी लगा लेते हो, जो अच्छा लगता है। मुझे 2 अच्छा लगा, मैंने सब में 2 लगा लिया, तुम 3 भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कांट सॉल्व एज फास्ट एज यू, बेटा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। पहले भी ये बात बता चुके हैं हम आप लोगों को कि आपको 2 साल का ही तो, इसीलिए तो जेई की तैयारी 2 साल होती है, 2 महीने का थोड़ी क्रैश कोर्स है कि 2 महीने में तुम्हें मेरे बराबर स्पीड लानी है। टाइम लगता है, धीरे धीरे पहुंच जाओगे, बस कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हें, लगे रहना, बस लगे रहना, तुम्हारी स्पीड भी पहुंच जाएगी, मेरे से आगे निकल जाओगे स्पीड में, तुम देखना। निकल गए बच्चे जो 12th में जब जेई दे रहे हैं, वो मेरे से फास्ट स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस। हाँ तो अब बताइए, अब बताइए सर बेस 4 ले लूं? नहीं, 2 या 3 में प्राइम फैक्टराइज हुआ है ना, तो मैंने इसलिए 2 या 3 में से ही कोई बेस लेना है ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्या किया जाए, मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे ए बी में एक रिश्ता लेके आना है ना, ए बी में एक रिलेशन लाना है, ए बी प्लस 5a माइनस बी इक्वल टू समथिंग, ए और बी में एक रिलेशन क्रिएट करना है, ध्यान से सुनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या नहीं चाहिए, अच्छा अगर जैसे तुमने ऐसे बहुत किए होंगे, अगर ए आ गया या एक्स आ गया, मान लो t प्लस 1, वाई आ गया 2t प्लस 3, टी एलिमिनेट कर देते हो है ना, टी की वैल्यू यहां से निकाली और यहां डाल ली, तो एक्स और वाई में एक तरह से रिलेशन आ जाता है ना, इसको क्या बोलते हो तुम, सब्सटीट्यूट करके एलिमिनेट कर दिया हमने वेरिएबल को, टी को, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहां करूंगा कि ए मेरे पास आया log 3 के टर्म्स में, ए मेरे पास आया, ध्यान से सुनना, log 3 के टर्म्स में, बी भी आया log 3 के टर्म्स में, तो क्यों ना log 3 को गायब कर दूं, log 3 को एलिमिनेट कर दूं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से यहां से log 3 निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, और यहां पे log 3 की वैल्यू पुट कर दूंगा, समझ आ गया। तो ए और बी में क्या आएगा, एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो आई वांट टू रिमूव log की टर्म, हेंस मैं क्या करूंगा, यहां से log सिंप्लीफाई करता हूं और नीचे वाली इक्वेशन में उसको डाल दूंगा। इधर देखिए, तो अब क्या हो जाएगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अब सामने लिख के बता देता हूं, यहां से इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, 2 log 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस log 3 इक्वल्स टू ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेस नहीं लिखा मैंने क्योंकि मुझे पता है, log 3 की टर्म्स एक साथ करो, इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, तो 2 log 3 माइनस a log 3 इज 2a माइनस 1, तो 2 माइनस a log 3 कॉमन, तो log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a आ गई, तो log 3 बेस तो 2 है ही, log 3 बेस 2 की मैंने एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल ली, और अब उसे यहां डाल दो, या ये भी कर सकते हो सेकंड में से भी निकाल लो, सेकंड में से भी निकाल लो वैल्यू, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी कोई बुराई नहीं है। तो चलो यहां से भी निकाल लेता हूं, यही कर लेता हूं कि अब सेकंड इक्वेशन में से भी log 3 की वैल्यू निकालता हूं, तो 3 log 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस log 3 बराबर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 log 3 प्लस 1 इज 3b प्लस b log 3, log 3 की टर्म लेफ्ट में ले जाओ, 3 log 3 माइनस b log 3 इज 3b माइनस 1, 3 माइनस b log 3 कॉमन, तो log 3 की वैल्यू आ गई 3b माइनस 1 अपॉन 3 माइनस बी, log 3 की विद बेस 2, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, दोनों को इक्वेट कर दो, ए और बी में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सो इक्वेट वैल्यू ऑफ log 3, तो 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट्स बेटा खोल लीजिए। तो 6a माइनस 2ab माइनस 3 प्लस b बराबर 6b माइनस 3ab 6b माइनस 3ab माइनस 2 प्लस a। देख लो भाई, देख लो, देख लो जरा, क्या ये रिलेशन सही निकाला है मैंने? और बेटा अब जरा सिंप्लीफाई करो, देखो एक b इसमें से कटेगा, एक a इसमें से कटेगा, सो 5a इधर लिख देता हूं, 5a, एक a ये वाला कट गया, राइट, 5a बच गया, एक b ये वाला कट गया और माइनस 2ab भी कट गया, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 5b माइनस ab माइनस 2, करेक्ट। तो 5a माइनस 5b प्लस ab की वैल्यू 3 माइनस 2 यानी 1 बन गई। और यही आई थिंक तुम्हें निकालना था, 5 टाइम्स a माइनस b, यही रिश्ता क्रिएट करना था भाई। तो 5 टाइम्स a माइनस b प्लस ab, 5 टाइम्स a माइनस b प्लस ab की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, 1 आ गई है भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है सर, बेस 3 लेके भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर वहां पे क्या आता तुम्हारे पास, log 2 बेस 3 की वैल्यू बनाते, log 2 की वैल्यू बनती, फिर log 2 की वैल्यू बनती और दो log 2 की इक्वेट होती, बात वही होती, राइट। देख लो भाई, देख लो, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं आज घर जाके। अभी पहली बार कर रहे हो, टफ लग रहे होंगे, जब दोबारा करोगे और मजा आएगा, थोड़ा सा कुछ और सीखोगे। सेकेंड टाइम भी करने हैं सारे क्वेश्चंस, देख लो। तो ऐसा ही एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे, HWBT, ठीक है, होमवर्क ब्रेन टीजर नंबर 3, बिल्कुल सिमिलर सा है। ए दिया हुआ है log 3, बी दिया है log 5, सी दिया है log 2 बेस 7, आपको log 63 बेस 140 की वैल्यू एबीसी के टर्म में निकालनी है। ये आंसर है, ये आंसर है, मैच कर लेना, ठीक है, घर पे करना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, इसको अब घर में आप करेंगे। सर कैसे पता चलेगा, बताया तो सही अभी मैंने तुम्हें, दो अप्रोच बताई, एक था मल्टीप्लाई करा हमने, मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ बनाया था, इसमें कट गई थी टर्म्स। फिर दूसरी अप्रोच ये है कि भाई हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा और फिर वो लॉग की टर्म एलिमिनेट कर दी। ये भी एक बढ़िया अप्रोच है। देखो तुम्हें अप्रोच सीखने हैं, ये नहीं कि सर मेरे को कैसे पता लगेगा यही करना है, नहीं, तुम्हें 4-5 रास्ते पता है। अब तुम्हें क्या पता कौन सा रास्ता लेना है, तुम जाके देखोगे क्या रास्ता सही है कि नहीं, फिर इधर जाके देखोगे, फिर इधर जाके देखोगे, ऐसे होती है जेई की मैथमेटिक्स सॉल्व। 10th क्लास के लेवल का नहीं होता कि भाई एक ही तरीका लगाते जाओ आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मत करो भाई, बीच में से मत देखिए आप, प्लीज लाइन से चलिए। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, लाइन से चलोगे तभी समझ आएगा, बीच में से ज्वाइन कर लोगे नहीं समझ आएगा। आपको लेक्चर सारे मिले हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स उसी ऑर्डर में फॉलो करिए और फिर धीरे धीरे क्लास के बराबर आइए, बीच में क्लास में जंप करने से समझ नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, ये वाला होमवर्क में करना, बिल्कुल सिमिलर लाइंस में। होमवर्क का डिस्कशन ब्रेन टीजर्स का सेपरेटली होगा, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और जबरदस्त सवाल, देख रहे हो भाई कितने ब्रेन टीजर्स हो रहे हैं आज। एक और ब्रेन टीजर अच्छा सा, ये उतना लेंदी नहीं है, छोटा सा ही है, बट बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सर डाउट सेक्शन, चलो डाउट सेक्शन भी देख लेते हैं, डाउट सेक्शन भी देख लेते हैं भाई। सर पोल करवा दो बेटा, अभी इनमें क्या पोल करवाऊं, इसमें तो पोल घूम जाएगा मतलब तुम नहीं कर पाओगे ना, थोड़े टफ क्वेश्चंस है, अभी पहले सीख तो लो जो करवा रहा हूं, फिर पोल के क्वेश्चंस भी आएंगे तब आपको दूंगा। सर अप्रोच कैसे लेनी है, कैसे पता लगेगा, बेटा ये पता नहीं चलता, ये डेवलप होता है। अप्रोच कौन सी लेनी है ये पता नहीं लगता, ये डेवलप होता है विद टाइम। और कैसे डेवलप होगा, जब इतने सारे ब्रेन टीजर्स हम करेंगे, इतने सारे अलग अलग अप्रोचेस सीखेंगे, तो साल के एंड में तुम खुद कहोगे कि हाँ सर अब मैं सोच पा रहा हूं इस क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है ना। ये तरीका होता है थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का अपने। सर log 3 बेस 2 को टी लेट नहीं कर सकते, कर लो, टी कर लो, फिर टी की वैल्यू निकाल लेना, बात वही है, अल्टीमेटली टी को एलिमिनेट करना होगा।
हाँ ले सकते हो, टी लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आगे बात सही है। मैं बिल्कुल टी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, सबने यही पूछा हुआ है, टी नहीं ले सकते, ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हैं। सर लॉग टफ लग रहा है, बेटा टफ तो है ही, देख पूरी मैथ्स ही टफ है, क्या बताऊं तेरे को, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं। हाँ बस एक है, या तो रोते रहे हम टफ लग रहा है टफ लग रहा है, या समय दें, विद टाइम चीजें आसान लगने लगेंगी, ये पक्का है। पहली बार पढ़ोगे टफ लगेगी, लगेगी फॉर श्योर, क्योंकि इतनी आसान नहीं है ना, सीधी सीधी मैथ्स नहीं है कि ये लो भाई फॉर्मूला याद कर लो, आगे आगे बढ़ जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फॉर्मूला रट लो, एपी का सम ये होता है, लगाते जाओ बेटा, लगाते जाओ लगाते जाओ, वो नहीं है। हर चीज में या नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें समय लगता है। चलो एक ये देखते हैं, एक ये देखते हैं। अरे वाह, इसका आंसर भी निकाल लिया काफी लोगों ने, वेरी नाइस। चलो इधर देखो, पहले तो x की वैल्यू दी है log BC बेस ए, पहला मुझे दिखा बेस सबके अलग अलग हैं, ए बी सी बेस सबके अलग अलग दिख रहे हैं, करेक्ट। तो कुछ तो लोचा है, या तो बेस चेंज लगाऊं, बट मैंने देखा x+1 बनाना है, तो देखो x+1 तो 1 + log BC हो जाएगा, है ना। सिमिलरली y+1 भी बनाना है मुझे, यहाँ पे y+1 भी दिख रहा है, तो वो हो जाएगा 1 + log AC, है ना, बेस b, ये y की वैल्यू थी, बेसिकली 1 ऐड कर दिया इसमें, 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। ऐसे ही z की वैल्यू में भी 1 ऐड कर दो। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सबके बेसिस अलग अलग हैं, सबके बेसिस अलग अलग हैं, हाँ सर सबके बेस अलग अलग हैं, और अभी इनका रेसिप्रोकल भी करना है, तो माइंड में मेरे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी चल रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी चल रही है, करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये जो 1 है इसको लिख लो log A। सर हमें कैसे पता, फिर वही जवाब, समय आते आते अपने आप सीख जाओगे, धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे। इस वाले 1 को लिख लो log B बेस B, अभी देखना तुम्हें आगे दिख जाएगा, अगला स्टेप जो मैं करने वाला हूं उससे समझ आ जाएगा। इसको लिख लो 1 को log C बेस C। अब log A प्लस log x प्लस log y वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log ABC बेस A, ये क्या हो जाएगा, इसके भी नंबर्स मल्टीप्लाई log ABC बेस B, और इसके भी नंबर्स मल्टीप्लाई log ABC बेस C। आया ना मजा, आया कि नहीं आया मजा भाई, क्योंकि ये सारे के सारों में अब नंबर ABC आ गया है, नंबर ABC आ गया है, तो 1 x+1 की वैल्यू, ये बेसिकली x+1 की वैल्यू आई है, ये x+1 की वैल्यू आई है, ये y+1 की वैल्यू आई है, और ये तुम्हारी z+1 की वैल्यू आई है। अब तो समझ गए भाई, अब तो तुम समझ गए, अब हम समझ गए सर, क्योंकि अब x+1 का रेसिप्रोकल करना है, तो 1/x+1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो नंबर और बेस इंटरचेंज कर दूंगा, तो log बेस में ABC, नंबर में A आ जाएगा। क्या ये बात सही है, अगर x+1 ये आया है तो x+1 का रेसिप्रोकल log A बेस ABC, क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल x+1 का बनाना है, 1/x+1, सिमिलरली 1/y+1 हो जाएगा, इसका नंबर और बेस इंटरचेंज कर दो, और 1/z+1 हो जाएगा, log C बेस ABC, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटा, तीनों को ऐड कर दो। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, राइट, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि log A प्लस log B प्लस log C सबके बेस सेम है, तो ऐड करते ही मुझे मिलेगा log A प्लस log B प्लस log C, बेस सबके सेम है, तो log A B C बन जाएगा, बेस में भी ABC, log ABC बेस ABC 1 हो जाएगा, तो तीनों को ऐड करते ही 1 आ जाएगा, आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। एक और बढ़िया क्वेश्चन, सर हमें कैसे पता 1 को ये लिखना है, यही तो सीखो, अप्रोच सीखो कि कैसे, क्यों किया है मैंने, कैसे पता लगेगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों किया है सर आपने ऐसा। अगर वो सीखोगे क्यों कर रहा हूं मैं, कब कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि कब तुम्हें करना होगा 1, ताकि यहां पे ABC 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 सब में कॉमन आए, इसलिए मैंने इन वंस को इस प्रकार से 1 की जगह मैंने log A बेस A, log B बेस B, log C बेस B लिखा है इन 3 की जगह।
इन तीन की जगह मैंने इसलिए लिखा ताकि ऐसा कुछ टर्म बन जाए, सब में एबीसी आ जाए। वेरी इंटरेस्टिंग सर। इंटरेस्टिंग तो है ही, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही बेटा। ये मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कई सारे ऑफलाइन में भी नहीं कराते हैं, बस लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई उड़ा दिया, बट मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर एडवांस लेवल तक एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को अप्रिशिएट करो, और जिन लोगों को टफ लग रहा है वो रोए ना, ये समझे कि हाँ सर हमारे लिए अगर एफर्ट कर रहे हैं, हमें टफ से टफ चीज करा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि यार हम घर पे बैठ के एफर्ट तो मारें कम से कम उसको समझने का, अगर टफ भी लग रहा है तो दोबारा से देखें। वीडियो भी तुम्हारे पास है, नोट्स भी तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, समय देके उसे दोबारा जरूर देखो, क्योंकि जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान है मेरे लिए जेई मेंस लेवल का पढ़ा देना तुम्हें और खत्म कर देना बैच, और खुश हो जाओगे तुम भी कि चलो मेंस लेवल तो हो गया हमारा, बट मेरा उद्देश्य यह है मेंस लेवल भी करना है, साथ साथ मेरा उद्देश्य यह है कि इस बैच से अंडर 100 रैंक भी आनी चाहिए एडवांस्ड में। कब आएगी? जब इस लेवल का हमें कंटेंट करना होगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एडवांस का ले लें। चलो काफी मुश्किल मुश्किल होगा, एक थोड़ा पहले थोड़ा सा एक लेस टफ ब्रेन टीजर ले लेते हैं, फिर आएंगे एडवांस्ड के क्वेश्चन पर। एक चलो इधर देखो, इधर देखो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 log x+1। अब यहां पे एक जो टर्म है इसे देख के पेट में दर्द होता है कुछ लोगों के, सर लॉग के अंदर माइनस कैसे आ गया सर, ये क्या हो गया सर होता है ना पेट में दर्द। हाँ, लॉग ऑफ माइनस एक्स, सर ये क्या चीज है लॉग ऑफ माइनस एक्स। तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो ये समझने के लिए कि भाई लॉग ऑफ माइनस एक्स देख के डरना नहीं है, माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव नहीं होता भाई, अगर एक्स भी नेगेटिव है तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर ये लॉग डिफाइन करना है तो एक्स तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इसकी वजह से हमें दिख रहा है एक्स इज नेगेटिव। क्योंकि एक्स नेगेटिव है, माइनस आपने एक लगाया हुआ है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स लेस देन 0 है, मैं पता है इनइक्वालिटी में माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव बन जाता है, माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर बन सकता है। मॉड्यूलस में भी किया था हमने, वेरी गुड। मॉड्यूलस में भी हमने किया था कि मॉड एक्स को माइनस एक्स से खोलते थे हम नेगेटिव एक्स के लिए। ठीक है, बस अब क्या है, लॉग लॉग हटाएंगे, लॉग लॉग हटाएंगे, लॉग ऑफ माइनस एक्स 2 को पहले पावर में टांग दो, लॉग ऑफ x+1 होल स्क्वायर, तो यानी लॉग लॉग हटा दें, बेस कहां गया सर, प्लूटो गया बेटा मम्मी से मिलने अपनी, बेस नहीं है तो इसका मतलब इक्वल है, राइट। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, बेस लॉग लॉग हटा दिए, नंबर्स इक्वल कर दिए, और अब एक क्वाड्रेटिक सी बन गई है, x² + 3x+1 बराबर 0। एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो -3 + -√5/2, ये आ गए भाई रूट्स, x की वैल्यू ये आ गई। अब सवाल बस इतना बनता है, जल्दबाजी मत करो आंसर गलत हो जाएगा, -1 मिल जाएंगे, इसलिए सुन लो, x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए थी भाई हमें, हाँ x तो नेगेटिव चाहिए, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, ध्यान दो भाई, x की ये दो वैल्यूज आई हैं। अब मेरा सवाल ये है क्या ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे या कोई इसमें से रिजेक्ट होगी। चलो भाई पोल, पोल जिंदाबाद, या दोनों रिजेक्ट होंगी, तुम्हें ऑप्शन में बताना है, पोल में जल्दी से बताइए क्या होगा, सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाना पहले, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखते हैं, देखते हैं कि तुमने जो मैंने जाल बिछाया है तुम्हारे लिए, क्या तुम उस जाल में फंसते हो कि नहीं फंसते देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा तुम्हें एक, इसीलिए तो बोलता हूं क्लास नोट्स के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है नोट्स, उन क्वेश्चंस में, उस कॉन्सेप्ट से और भी क्वेश्चन में अंदर वो यूज हो सकता है।
चलिए देखते हैं। तो भाई एक बात तो हमें समझ आ रही है सर, दोनों नेगेटिव तो हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, क्योंकि √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, -3 प्लस √5 ये भी नेगेटिव है। तो बोथ द एक्स आर नेगेटिव, बोथ एक्स वैल्यूज आर नेगेटिव। वही हमें चाहिए था, हमें तो एक्स नेगेटिव ही चाहिए था। बट दूसरी बात ये है कि तुम लोगों ने नेगेटिव तो चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए, बट इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं चाहिए कि x+1 ही नेगेटिव हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में एक लॉग के आगे x+1 भी था। समझे भाई, तुमने तो पहला लॉग डिफाइन कर लिया ये वाला, भाई ये लॉग कहेगा भैया मेरा भी तो कोई ख्याल रखो। हाँ, मैं यहां ऐसी थोड़ी पिक्चर देखने आया हूं, मुझे भी तो डिफाइन होना है, यानी तुम्हें x+1 की वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए। तो एक काम करेंगे, दोनों में से x+1 निकालते हैं, दोनों तरफ +1 कर दो, इसमें +1 कर दिया और इसमें भी +1 कर दिया। थोड़ा एलसीएम वेलसीएम खेलते हैं, तो -1 माइनस √5/2, x+1 की वैल्यू ये आई है, और इधर से x+1 की वैल्यू क्या आएगी, √5 माइनस 1/2, राइट। x+1 की वैल्यू ये आई है, इसका मतलब भाई x+1 तो इसमें पॉजिटिव आया है और इसमें अभी भी नेगेटिव है, x+1 नेगेटिव आया है, बट x+1 भाई साहब कह रहे हैं हम तो पॉजिटिव होना चाहेंगे क्योंकि हमारे आगे लॉग लगा हुआ है। अब यहां पे कुछ बच्चों तो ऑब्वियसली ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो चाहिए था बट इतना ज्यादा भी नेगेटिव नहीं कि x+1 भी नेगेटिव हो जाए, इसलिए जहां x+1 पॉजिटिव है उसी वाले को एक्सेप्ट करूंगा, यानी ये वाला आंसर एक्सेप्ट करूंगा। अब यहां एक डाउट आता है भाई, ये वाला रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। डाउट क्या आता है, देखो भाई ऑफलाइन में इतने साल क्लास लेने से यही फायदा होता है क्योंकि पता होता है कहाँ बच्चे पूछते हैं। तो इसके बाद जनरली बच्चे क्या पूछते थे, सर काहे ये सब कर रहे हो, यहां तो होल स्क्वायर है ही ना, होल स्क्वायर तो बना ही चुके हो, तो काहे को सर उसको पॉजिटिव करना है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, सर काहे को x+1 देख रहे हो। आ रहा है क्या ये डाउट, तो डाउट आ रहा है क्या सर, प्लस वहां पर x1+1 पे तो होल स्क्वायर है ना सर। हाँ हाँ आ रहा है भाई, डाउट आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है, आपके भी आ रहा है। हाँ कौन बताएगा इसका जवाब, कौन देगा इसका जवाब, कौन देगा, बताइए बताइए। यस सर आ रहा है डाउट, हाँ आ रहा है। तो देखो भाई x+1 शुरू में क्वेश्चन में क्या था वो इंपॉर्टेंट है, तुमने क्या किया प्रॉपर्टी लगा के वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में लॉग के आगे x+1 ही था, 2 इधर था, तुम पावर में ले गए, 2 को तो तुम पावर में ले गए ना, तो तुमने उसे ऑलवेज पॉजिटिव बनाया, यहां पर उसे x+1 क्योंकि क्वेश्चन में जो था वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए बोल रहा था इस क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स घुसे हुए हैं। तो जब भी आप वैल्यू x की चेक कर रहे हैं, वो अपने आपने जो मर्जी उसमें प्रॉपर्टी लगाई उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसे तो आप बोल दें हमने तो सर लॉग भी हटा दिया अगले स्टेप पे, तो लॉग भी काहे को देखें लॉग भी काहे को देखें सर, वो भी तो उड़ा ही चुका हूं मैं। ऐसे ही होल स्क्वायर तो तुम लाए हो ना भाई, हमारी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, क्वेश्चन के आगे लॉग में सिर्फ x+1 लगाए, इसलिए हमें x+1 को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। समझ गए क्या, ये बात क्लियर है, प्रॉपर्टी लगाइए। देखो अगर आपने 2 log x को डिफाइन करना है, 2 log x को डिफाइन करना है, तो x तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना, क्योंकि 2 तो इधर लगा हुआ है। अब तुमने अगर 2 log x को log x स्क्वायर लिख दिया तो वो तभी लिखा जब ये डिफाइंड था, जब ये डिफाइंड था। समझ गए, समझ गए ना, कि भाई प्रॉपर्टी लगाई तुमने, हमारी गलती नहीं है, वो तुमने लगाई है। ऐसे तो तुमने आगे लॉग भी काट दिया, फिर कहोगे कि सर हम क्यों ही चेक करें, लॉग तो उड़ गया समझे, तो क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो भी x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके उसमें क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, और क्वेश्चन में लॉग के आगे x+1 लगाए। हाँ क्वेश्चन में अगर यहाँ 2 यहां ना देके ऊपर दे देते, फिर मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है, छोटा सा चेंज कर देते, 2 क्वेश्चन में यहां ना लिखते, क्वेश्चन में यहां लिख के दे देते, फिर मैं नहीं करता, फिर मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं कि भाई फिर तो ये दोनों आंसर एक्सेप्ट होते, क्योंकि x+1 होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन होता। बट क्वेश्चन में उसने 2 वहां लिख के नहीं दिया, 2 उसने आगे लिख के दिया है, इसलिए हमें x+1 को ही पॉजिटिव करना है।
समझ गए? तो इसलिए ये एक्सेप्ट ये रिजेक्ट, तो एक ही आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत सारे लोगों के गलत हो गए होंगे मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों के गलत हो गए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में तो फंसाने के लिए था ही यार, ये क्वेश्चन ही फंसाने के लिए था। ठीक है सर, मजा आ रहा है? मजा तो आएगा ही बेटा, जिस लेवल की हम बातें कर रहे हैं, अगर इसको पढ़ोगे ढंग से मजा भी आएगा और सीखोगे भी बहुत कुछ। सर फिर एलएचएस तो नेगेटिव आ जाएगा? नहीं आएगा नेगेटिव, क्यों आएगा? माइनस एक्स तो, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव है, माइनस एक्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों ही एक्स नेगेटिव आए हैं, तो दोनों एक्स नेगेटिव आए हैं। एक्स, अच्छा मैं समझ रहा हूं तुम क्यों कह रहे हो, एक्स प्लस वन आया है ना पॉजिटिव, तो भाई एक्स तो नेगेटिव ही है ना, एलएचएस में एक्स है, एक्स प्लस वन नहीं है, तो एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव बन गया होगा, और एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव बन रहा है, तो दोनों लॉग्स के नंबर्स पॉजिटिव बन गए इस वैल्यू के लिए। सर थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोबारा से वीडियो देख के करना, सारी चीजें तुम्हें इजी लगने लगेंगी। जहां जहां टफ लग रहा है ना, वो वाला पार्ट दोबारा जरूर देखना क्लास के बाद। थोड़ा तो टफ है ही, देख इजी इजी चीजें नहीं कर रहे हम, प्रॉपर बढ़िया लेवल की चीजें कर रहे हैं। चलो एक सवाल एडवांस्ड का होमवर्क में दे रहा हूं, दोनों तरफ लॉग लेना है, हिंट दे रहा हूं, टेक लॉग बोथ साइड्स। कल डिस्कस करेंगे इसको, अगर ये नहीं होगा तो आप ट्राई करिएगा, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कॉन्सेप्ट में, राइट? तो काफी सारे सवाल लगा लिए आज हमने, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा लिए हैं, इसको ट्राई करना। 2013 का एडवांस का क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हिंट दे रहा हूं, टेक लॉग बोथ साइड्स, और मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, ऑप्शन बहुत सारे आ सकते हैं, सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टीपल करेक्ट है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसे टेक लॉग बेस 2 बेस 3 जो मर्जी ले लेना, जो जो क्वेश्चन में बनाए गए सारे बेसिस तुम्हें बनाने हैं, सारे बेसिस तुम्हें बनाने हैं। चलिए, तो इसके साथ ही हमने मिक्स प्रॉपर्टीज पे कुछ सवाल कर लिए हैं। अब तुम्हें लॉग के ना बीच बीच में मैं देता रहूंगा क्वेश्चन, ये नहीं कि लॉग खत्म हो गया, लॉग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी अपनी, अगले 15-20 दिन अगले चैप्टर तक चलती रहेगी। जब सेट भी कर रहे होंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन लॉग के देता रहूंगा, ताकि बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। डाउट सेक्शन ले लो सर, डाउट में क्या लूं बताओ? सर एक्स तो नेगेटिव चाहिए ना, पर यहां तो पॉजिटिव आ रहा है। अरे दोस्त मेरे, एक्स तो नेगेटिव ही आ रहा है, ये देख एक्स तो नेगेटिव ही है, दोनों का एक्स नेगेटिव, एक्स प्लस वन पॉजिटिव आया है ना दोस्त, एक्स तो नेगेटिव ही आया ना, माइनस एक्स ताकि डिफाइन हो जाए, एक्स प्लस वन पॉजिटिव आया, एक्स नेगेटिव आया, एक्स प्लस वन पॉजिटिव, तो दोनों लॉग डिफाइन हो गए इस केस, इस वैल्यू के लिए। ठीक है सर, प्रैक्टिस शीट दे दीजिए। हाँ प्रैक्टिस शीट लॉग की दूंगा अलग से, एक तुम्हें लॉग की एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी पूरी। चलो, अब लॉग की वैल्यू में ना दो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मान लो किसी की वैल्यू, मान लो log x की वैल्यू, मान लो कोई भी बेस 10 की वैल्यू 1.5 आ गई, मान लो डेसिमल में आ गई, कुछ अजीबो गरीब सा x बन गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इस वाले पार्ट को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा बोला जाता है डेसिमल के बाद वाले को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा इस तरह के दिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऐसे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मान लो अगर किसी का log x की वैल्यू मान लो 3.71 आ गई, तो 3 क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, 0.71 इसका मेंटीसा है। बहुत ही सिंपल, डेसिमल से पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, डेसिमल के बाद वाली मेंटीसा होती है। तो ऑब्वियसली इसमें मेंटीसा कुछ है ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बस 1 है, मेंटीसा इज 0, है ना? लॉग में अगर तुमसे बोलूं log 5 या log 25 बेस 5, तो ये 2 होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मेंटीसा इसका 0 है। ठीक है, लिखना है क्या सर? हाँ बेटा लिखना है, अभी देखना आगे कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा देखते हैं। तो अब अगर ध्यान से देखो, आप लोग सामने देखेंगे सब लोग, कैरेक्टरिस्टिक अगर, अब सोचो log 25 बेस 5 2 होता है, तो log 125 बेस 5 कितना होता है? 3 होता है ना? 3 होता है, हाँ सर, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। यानी अगर अब मैं सोच के देखो, log 25 तो 2 है, तो log 26 जो होगा
बेस 5 के साथ, वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। log 27 भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 125 तक यानी बेसिकली log 124 तक का, अगर मैं 124 तक का कोई भी नंबर ले लूं बेस 5 के साथ, तो ये सबका कैरेक्टरिस्टिक 2 रहेगा। ये बात मानते हो? 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि 125 होते ही वो पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 अगर मैं आपसे पूछूं किस किस की है, कैरेक्टरिस्टिक 2 किस किस की है? log 5 बेस 25 की है, सॉरी log 25 बेस 5 की पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 2 हुई, क्योंकि इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक 1.99 कैरेक्टरिस्टिक 1 हो रही होगी। पहली बार 5 स्क्वायर 25 होता है, यानी कि पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 2 हुई होगी 25 पे विद बेस 5। फिर 125 पे जाके 3 हो रही है, तो यानी 25 से लेके 124 तक के सारे नंबर्स का अगर मैं लॉग लूं विद बेस 5, सबका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। मानते हो ना? मानते हो ना? ये बात समझ गए? कैरेक्टरिस्टिक 1 कब होगी? अरे मान लो बेस 5 की ही बात कर रहा हूं, तो log 5 बेस 5 तुम्हें पता है 1 होती है, तो log 6 भी 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। 7 भी 8 भी 25 पे जाके बेसिकली 2 होगा, यानी 24 तक का कोई भी लॉग ले लूंगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही रहेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही रहेगी। 24 तक जो होगा, 24 बेस 5 में 1 पॉइंट समथिंग ही आता रहेगा, तो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। 25 से शुरू होगा, ये तो एग्जैक्ट 2 है, फिर 2 पॉइंट समथिंग 124 तक की कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी। फिर ऐसे ही तुम्हारी बात समझ गए, 125 से लेके कहां तक जाएगी कैरेक्टरिस्टिक 3। अगर मैं अब आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक 3 किस किस की होगी, कैरेक्टरिस्टिक 3 किस किस की होगी, तो क्या सवाल, तो क्या आप बता सकते हैं किस किस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी? सोचो। 125 पे पहली बार 3 हो रही है, 125 पे पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 3 हो रही है। मेंटिसा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटिसा तो डेसिमल है, वो तो उसके लिए तो लॉग टेबल चाहिएगा, बट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर सकते हैं बहुत आसानी से कि 125 की कैरेक्टरिस्टिक 3 आई है, फिर 4 कब होगी, बस ये सोचना है। 625 पर जाके, वेरी नाइस, तो 624 तक हो जाएगी, वेरी गुड, क्योंकि लॉग 625 बेस 5 जो है 4 होता है, तो इससे पिछले नंबर तक, 4 से जस्ट पहले वाले तक कैरेक्टरिस्टिक 3 रहेगी, दैट इज 624 तक 3 रहेगी। वेरी नाइस, समझ गए ना इतनी बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई कितने नंबर्स हैं, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक, पहले चलो 1 कर लेता हूं, या कैरेक्टरिस्टिक 3 कर लेते हैं। इफ द बेस ऑफ लॉग इज 5, कितने नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है, बेस अगर 5 लिया जाए? बताओ जल्दी, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि लॉग कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है 125 से शुरू, और कब तक जाती है? 624 तक जाती है। 3 पॉइंट समथिंग ही रहता है, 3.999 कुछ रहेगा वो। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक 3 किस किस की है? 125, 126, 127, ऐसे करते करते 624 तक की है, 624 तक की है। तो कितने नंबर्स हो गए? कितने नंबर्स हो गए? सोच के बताओ, कितने नंबर्स हो गए भाई? 1 से 624 नंबर्स होते, उसमें से या तो एपी भी लगा सकते हो, एपी की जनरल टर्म भी यूज कर सकते हो, लास्ट टर्म ऑफ एपी ये है, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वो भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लेता हूं सीधे, भाई 624 शुरू में होते, है ना, 624 नंबर होते अगर 1 से गिनता, बट 1 से 124 माइनस करने, तो 124 माइनस कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। यही गड़बड़ हो जाती है, कुछ लोग 499 कह रहे हैं, कुछ 500 कह रहे हैं, बस यही गड़बड़ होती है, एक ही गड़बड़ होती है। बस मैंने क्या किया देखो, 1 से गिन लिया, 1 2 3 ऐसे, तो 1 से 624 नंबर हुए, बट 1 से लेके 124 वाले मुझे माइनस करने हैं, क्योंकि ये तो लेने नहीं, तो 124 नंबर उड़ा दिए, तो 624 माइनस 124, सीधे के सीधे मेरे पास 500 आ गया, 500 आ गया आंसर। ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो भाई nth टर्म ऑफ एपी यूज कर लो। nth टर्म ऑफ एपी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है इस एपी में। nth टर्म है 624, a है 125, कॉमन डिफरेंस है 1,
ये तो सबको फॉर्मूला पता है ना भाई, एपी का 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, nth टर्म ऑफ एपी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लगा के आ जाएगा देखो सेम। तो ये हो गया 624 इज 125 प्लस एन माइनस वन, तो 624 इज 124 प्लस एन, एन यहां से भी 500 आ जाएगा, जैसे भी कर लो 500 ही आएगा दोनों सिचुएशन में आंसर। दोनों मेथड सही हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। करेक्ट, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है, सीधे सीधे कॉमन सेंस लगा के मैंने 1 से 624 लेके 1 से 124 माइनस कर दिए, तो 624 माइनस 124 सीधे सीधे 500 बन गया। चलो अगर समझ आ गया तो अब ये बताओ, ये बताओ जरा, अगला वाला बताइए, अगला वाला बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक 3, फिर से 3 का किसी भी नंबर का पूछ सकता हूं, इफ बेस ऑफ लॉग इज 7। तो देखो लॉग में बेस इस बार 7 है, पहले 5 चल रहा था अभी तक, अब मैंने बेस 7 दे दिया है। अब तुम बताओ जरा, सॉल्व करके बताओ, सोचो। देखो लॉग 49 तो 2 होता है, बट हमें तो 3 तक जाना है, तो 7 क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब कितना होता है भाई, पकड़े गए। 7 क्यूब कितना होता है, क्यूब लर्न करने को बोले थे ना कि भाई 15 तक क्यूब लर्न कर लो। 7 क्यूब कितना होता है, जल्दी बताइए। 7 क्यूब होता है, 7 क्यूब होता है 343, 343 होता है भाई। तो पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 3 बनेगा 343 पर जाकर, इसीलिए बोले थे लर्न करने को, नहीं तो बैठ के लगाते रहोगे, फाइंड आउट करते रहोगे। शाबाश। और अब सोचो 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 की पावर 4 पे जाके बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा ना, 7 की पावर 4 यानी 49 का स्क्वायर, 49 इंटू 49, समझ रहे हो ना, तो इसको 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लो, 2500 प्लस 1 ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, माइनस 100, 2401, 2401 हो गया। तो 2401 पे जाके, सही बोल रहा हूं ना भाई, 2500 2401, 2401 पे जाके कैरेक्टरिस्टिक 4 आता है, कैरेक्टरिस्टिक 4 आता है, यानी कि बेटा, यानी कि 2401 पे जाके कैरेक्टरिस्टिक 4 आता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक 3 किस किस का होगा, 343 से लेके 343, 344, 345, ऐसे करते करते 2400 तक के जो नंबर्स हैं इन सब का कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, क्योंकि 2401 पे जाके, 2401 पे जाके वो 4 हो रहा है। कितना इजी है यार, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए फिर तुम इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे। अब नंबर ऑफ नंबर्स गिन लो भाई, वही वाला मेथड लगाता हूं, 2400, 1 से 2400 में से 342 माइनस कर देता हूं, तो आंसर हो जाएगा 2400 माइनस 342, समझ गए, वही वाला मेथड, 1 से लेके 342 तक लिख लिया, तो 342 नंबर माइनस कर दिए 2400 में से, कितना होता है जल्दी बता दो, 2400 माइनस 342, 2058 या 59 का बस यही कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के दिमाग में, बस यही एक का ही कंफ्यूजन होता है, एक का ही कंफ्यूजन होता है, 2058, 2058, देख लो, 8 2 10, 4 5 9 10, 4 2400, सही है, करेक्ट। 2058 नंबर्स होंगे ऐसे। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा अगर बेस ऑफ लॉग 7 ले लिया, तो आंसर हो गया 2058 इंटीजर्स होंगे, 343 से लेके 2400 तक होंगे। इजी है ना, सही है भाई, आसान है, देखो आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो आसान है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अब अगर मैं बेस 10 दे देता हूं, बस अब मैं तुम्हें बेस 10 दे देता हूं, बस बेस 10 अगर मैंने ले लिया, तो देखो log ऑफ 10 बेस 10 होता है 1, log ऑफ 100 बेस 10 होता है 2। तो अब मैं अगर आपसे सेम सवाल पूछ लूं कि कितने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा,
बेस 10 के साथ। सोच के देखो कितने इंटीजर्स होंगे जिनका, तो 1000 पे जाके पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 3 होता है, और 10,000 तक जाते जाते 10,000 तक जाते जाते कैरेक्टरिस्टिक 4 बन जाता है। यानी 1000 से लेके 1000 से लेके 1000, 1001, 1002, ऐसे करते 9999 तक ले लूंगा, 10,000 से एक पहला। इन सबके कैरेक्टरिस्टिक 3 होंगे बेस 10 के साथ। ठीक है, कितने आ जाएंगे अब तो तुम गिन ही लोगे यार। 9999 माइनस 999, शुरू के 1 से 999 नंबर माइनस कर दिए। आई थिंक 9000 ऐसे नंबर्स होंगे। एक क्वेश्चन तो ये बन गया सिंपल। अब एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन सुनो जो सिर्फ बेस 10 के साथ बन सकता है। ध्यान से सुनना, बेस 10 के साथ बन सकता है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, जितनी हम सब लोग सामने देखें, ये क्या है, 1000, 1001, 1002, ऐसे करते करते ये क्या है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। 4 डिजिट नंबर्स हैं, सारे 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर किससे शुरू होता है, 1000 से, और अंत कहां होता है, 9999 पे, है ना। 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट नंबर ये है, पहला 4 डिजिट नंबर ये है। तो जितने भी 4 डिजिट नंबर्स हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा विद बेस 10। देख लो, देख लो कि सबका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो रहा है। सभी 3 डिजिट नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, सभी 4 डिजिट नंबर का। सिमिलरली अगर तुम सभी 3 डिजिट नंबर लो, देखो 100 से लेके 101, 102 और 1000 से पहले 999, तो ये सब क्या है, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, तो ऑल 3 डिजिट नंबर हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2 विद बेस 10। बेस 10 के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक सबकी 2 होगी, है ना। मजेदार कॉन्सेप्ट, व्हाट अ ट्रिक सर। तो अगर आपको कोई ये क्वेश्चन, अब क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, ये भी पूछ सकते हैं, हल्का सवाल है। बट मेन सवाल क्या बन गया कि अगर आपसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 ज्यादा होंगी उससे, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 मोर होंगी। तो इसको एज अ कॉन्सेप्ट लिख लो। देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा था तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 थी हर एक में, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है तो हर एक में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 बन रही हैं, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1 मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर विद बेस 10। बेस 10 के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है उससे एक ज्यादा हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके अंदर। तो कई बार सवाल क्या बन जाएगा, तुम एक बड़ा सा नंबर दे देंगे, कैसे, ऐसा कि 5 की पावर 200 में नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 5 की पावर 200। तो 5 की पावर 200 में मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लूंगा बस। इस नंबर का n का log 10 के साथ कैरेक्टरिस्टिक निकाल लूंगा। और अभी मैंने बताया जो कैरेक्टरिस्टिक आता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट इज 1 मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक। ये सिर्फ log बेस 10 के लिए वैलिड है, बस log 10 के लिए वैलिड है, क्योंकि 10 में 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब ऐसे चलता है, ठीक है। और किसी बेस के लिए वैलिड नहीं है ये बात। तो मैं क्या करूंगा, इसमें log विद बेस 10 ले लेता हूं, दोनों तरफ log विद बेस 10 ले लेता हूं, ठीक है। log विद बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है बस मुझे, उसमें एक जोड़ना है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। और अब log 5 तो दिया नहीं है, log 2 दिया है। देखो log 2 की वैल्यू दी है और log 3 दिया हुआ है तुम्हें। log 5 तो दिया नहीं, कोई नहीं। log 5 को क्या लिख सकते हो, log 5 को लिख सकते हो 10/2, है ना। 10/2 लिख लिया, और इसको लिख लिया log 10 माइनस log 2 बेस 10। ये तो 1 हो गया, सो 200 इंटू 1, और इसकी वैल्यू दी है 0301 होती है।
अब पहले क्या होता था, इसके लिए लॉग टेबल दे देते थे कि लॉग टेबल से ढूंढ रहे हैं log 2 की वैल्यू। अब वो ऐसी क्वेश्चन में लिख के दे देते हैं कि भैया log 2 ये यूज कर लो। फालतू टाइम कौन बर्बाद करेगा लॉग टेबल में। तो बस इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी हुई बेटा, 200 इंटू 0.699 है ना, 0.699 इंटू 200 कर लो, यानी 69.9 इंटू 2 कर लीजिए। 69.9 इंटू 2 का बस कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसमें एक जोड़ देना, 69.9 तो 139.8 वैल्यू आ रही है इसकी log n बेस 10 की। तो log की कैरेक्टरिस्टिक 139 आई है, log की कैरेक्टरिस्टिक 139 आई है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 140 हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे बेटा। यही बताया देखो मैंने कि एक ज्यादा होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 दिखती थी बेस 10 के log के साथ, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 थी तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होते थे। समझ गए, जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है उससे एक ज्यादा ऐड करोगे हमेशा। कई लोग सी आंसर बोल रहे हैं, वन मोर, एक ज्यादा ऐड करना है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक जितनी आती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे सोच लो ना, जब कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है देखो 100, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स है ना, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 2 होती है, 4 डिजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 139 आई है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें 140 होंगे। सबको क्लियर हो गया है सर? राउंड ऑफ कर दो, अभी कर देता हूं देखो, सिंपल सा एक, तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। लॉग विद बेस 10, ऐसे देखो, लॉग 10 क्या होता है, 1, लॉग 100 क्या होता है, 2 होता है। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि 10, 11, 12, 13 इन सबका अगर लॉग लूं, 99 तक इनका अगर लॉग लिया जाए, तो इन सबका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, क्योंकि 2 कैरेक्टरिस्टिक 100 पे आता है, 100 से पहले सबका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा। ये बात तो मानते हो, ये बात तो मानते हो? यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो है, नंबर ऑफ डिजिट देखो कितनी है इसमें, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा है नंबर ऑफ डिजिट, एक ज्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट 2 थी। ऐसे ही अगर तुम 1000 ले लो तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 आ जाता है। यानी 100 से लेके 100, 101, 102, 103 ऐसे करते करते जब 999 तक तुम रहोगे, तो कैरेक्टरिस्टिक बेटा 2 रहेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 3000 पे जाके होता है। यानी 999 तक तुम्हारा, 999 तक तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक 2 रहेगा। ठीक है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज्यादा डिजिट्स है, बस यही तो याद रखना है तुम्हें इस पूरे कॉन्सेप्ट में। बस एक ही चीज याद रखनी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जो लॉग क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, इफ लॉग एन बेस 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू x, then number of digits in n is x plus 1। बस ऐसे याद कर लो, चाहे तो जैसे याद करना है याद कर लो, ऐसे कर लो भाई। ये भी तरीका सही है लर्न करने का, कि अगर log n बेस 10 में कैरेक्टरिस्टिक x आया, तो जो n नंबर था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं इसी पे, एक और करते हैं। चलो ये वाला अब तुम निकालोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 12 की पावर 300। जो मर्जी नंबर दे दें, देखो कितना ब्यूटीफुल इसका एप्लीकेशन हो गया लॉग का, कि 12 की पावर 300, 12 की पावर 300 कितना बड़ा नंबर, उसकी डिजिट्स कितनी आएंगी हम ये बता सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग हम इसकी डिजिट्स बता सकते हैं। बताइए फिर जल्दी, जल्दी से बताइए फिर से वही करेंगे, n ले लो, 12 की पावर 300 और log दोनों तरफ ले लो, जल्दी से सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो इसकी मदद से। log 12 को लिख सकते हो, log 12 को लिख सकते हो log 4
4 3 जा 12 प्लस log 3 बेस 10 है सब में। प्लीज नोट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बेस 10 के लिए वैलिड है। टू इंटू 0.301 प्लस 0.4771 सिंप्लीफाई कर लीजिए। निकालो इसको। जल्दी से निकालो भाई। ये आ रहा है 323.73 log n बेस 10। ये आ रहा है भाई, लगभग थोड़ी कैलकुलेशन है वो तुम कर लो। 323.7 आ रहा है, 323.7 आ रहा है बेटा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 323 आया है, इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स 324 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 323 आया है कैरेक्टरिस्टिक, तो 324 हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, देख लो आंसर हो जाएगा बी। बढ़िया था ना कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक का। कैरेक्टरिस्टिक विद बेस 10 अगर x है तो x प्लस 1 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, बस इतना सा फंडा याद रखना है तुमको, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन अब कल से कल करेंगे, ये वाला यहां से शुरू करेंगे, अभी छोड़ दो। इसी के ऊपर एक और टाइप का एप्लीकेशन है, ये मैं तुम्हें कल करवा दूंगा। तो अब होमवर्क के कुछ ब्रेन टीजर ले लो भाई। एक ब्रेन टीजर ये हो गया आपका होमवर्क का, ठीक है। ब्रेन टीजर नंबर 4 आज एक ऑलरेडी दे चुका हूं, 3 नंबर। ये हो गया होमवर्क का ब्रेन टीजर नंबर 4, करेक्ट। ये होमवर्क में करने हैं, सारे होंगे डिस्कस एक साथ। हाँ, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, बट डिस्कशन तो करेंगे ही। ये भी एक है ब्रेन टीजर 5, इसका आंसर तो मुझे याद है, इसका आंसर ए आएगा। इसका आंसर ए आता है, ठीक है। ये भी निकालना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लॉग के एक से बढ़कर एक है भाई ये। कल वाला सर कल एक साथ होंगे बेटा डिस्कस, होमवर्क के ब्रेन टीजर्स। मैंने आपको बताया ना, नंबरिंग इसीलिए करके दे रहा हूं, जब ये 10-12 हो जाएंगे तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। वो आपके बैच में एक सेक्शन, एक फोल्डर डलवा देंगे ब्रेन टीजर डिस्कशन करके, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए भाई, तो ये हो गई है बात। अब हम थोड़ा ग्राफ वगैरह से कल शुरू करेंगे, इसके ग्राफ्स वगैरह कल शुरू करेंगे। तो होमवर्क में आज क्या करोगे, आज करोगे डीपीपी नंबर 13। कल हम लॉग को कंक्लूड कर देंगे, कल लॉग खत्म हो जाएगा भाई। लॉग के बस ग्राफ्स बचे हैं, थोड़े बहुत सवाल कराऊंगा और कल लॉग अपना खत्म है, ये समझ लो। लॉग की इनइक्वेशंस करेंगे, हाँ इक्वेशंस खत्म है। लॉग की इनइक्वालिटी, जैसे हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, बेसिक एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी करी थी, एब्सोल्यूट वेवी कर्व वगैरह, तो वेवी कर्व वगैरह लगने लग जाएगा अब कल लॉग के अंदर। लॉग की भी इनइक्वालिटी आएगी। अभी तक तुम लॉग एक्स इक्वल टू कर रहे हो, अब आ जाएगा log 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1। बस इस तरह की चीजें कल की क्लास में अब डिस्कस होंगी, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आज मजा आया भाई पढ़ाई करने में। डीपीपी जरूर लगा लीजिएगा, आज के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कल अब हम लॉग को खत्म करेंगे। चैप्टर खत्म कल नहीं होगा, चैप्टर आई थिंक 2 क्लासेस और लग जाएंगी, कल और परसों एटलीस्ट लग जाएगा हमें, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अपना खत्म हो जाएगा। लॉग के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, कल लॉग के ग्राफ्स और लॉग की इनइक्वालिटी होगी, फिर परसों होपफुली राउंड वाइंड ऑफ कर देंगे, सारे चीजें हम कंक्लूड कर देंगे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो बचे हैं। मजा आया कि नहीं आया भाई आज, बताइए कैसा लगा, कैसा लगा भाई आज का लेक्चर। थोड़ा सा टफ लगा होगा कुछ लोगों को डेफिनेटली। तो देखो, मैं फिर से वही बात बोलूंगा बेटा कि उद्देश्य ये है कि तुम्हें एडवांस लेवल तक पहुंचाना है, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा टफ करवा रहा हूं। और अगर तुम्हें कुछ चीजें नहीं समझ आई या फिर डिफिकल्ट लगी तो
दोबारा से देखना, दोबारा से सभी क्वेश्चन तो सभी को ट्राई करने ही है, फिर तुम्हें डेफिनेटली और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अब जाने का समय आ गया है बच्चों। मिलेंगे अब कल के लेक्चर में, जहां हम आगे बढ़ेंगे और खूब सारी चीजें करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसी तरह से बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।